तो महान ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है, आप सभी लोग कहते रहते हैं कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। साइकोलॉजी एंड माइंडसेट, साइकोलॉजी एंड माइंडसेट, ऑल टाइम आपके दिमाग में गहराई से ये पिक्चर छप चुकी है। लेकिन मुद्दा आता है कि ये तो एक सिर्फ शब्द है और ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड पावर है। अब मुद्दा है कि इसको आप गहराई से कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल ने एक पूरी यात्रा इसके साथ हम और आप तय करेंगे, जहां देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, उसके माध्यम से हमने कुछ कलेक्शंस किए हैं। जितने बेहतर और सफल ट्रेडर रहे हैं उनके माध्यम से दिए गए विचारों का हमने एक जगह संकलन किया है और अपने अनुभव से जो मैंने सीखा है वह आप लोगों तक पहुंचाने के हम लोगों ने एक सतत और अथक प्रयास किया है। उम्मीद करूंगा कि साइकोलॉजी और माइंडसेट और डिसिप्लिन की इस दुनिया में, इस यात्रा सीरीज में आप हमारे साथ जुड़ करके हम जहां तक आपको ले जाने की कोशिश करेंगे आप वहां तक पहुंचेंगे और एक सफल ट्रेडर, एक सफल निवेशक बनने की प्रक्रिया में हम आपकी कुछ सहायता कर पाए। तो इस विषय को बड़ी सजगता, बड़ी ईमानदारी के साथ स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, डर से आत्मज्ञान तक की यह महायात्रा तय करेंगे। डर से आत्मज्ञान तक की यह महायात्रा तय करेंगे। इसमें 2 से 3 भाग में मैं वीडियो को बनाऊंगा और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी उसी कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसमें पहला टॉपिक यह स्टार्ट होता है कि जब भी कोई ट्रेडर, जब भी कोई इन्वेस्टर इस दुनिया में नया कदम रखता है, नई नई व्यवस्थाओं को अपने साथ एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार होता है, तो उसके अंदर 2 भावनाएं आती हैं। भावना नंबर 1, या तो उसके अंदर एक बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म होता है, बड़ी उत्सुकता होती है कि मैं कुछ कर ले जाऊंगा, बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट पाने की संभावना में वो चल पड़ता है। एक दूसरा, जहां उसके अंदर थोड़ा डर, थोड़ी बेचैनी, थोड़ी असहजता। तो ये 2 लोग इस यात्रा में, इस दहलीज में पहली बार शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अल्टीमेटली सारी किताबों को पढ़ने के बाद, अलग सोर्सेज और रिसोर्सेज से मैंने ये पाया और एक बेहतरीन खूबसूरत लाइन समझी कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट द मनी। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट द मनी, इट इज अबाउट बिकमिंग द पर्सन हु डिजर्व्स मनी। इसका मतलब ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, करियर हो, अपॉर्चुनिटी हो, इट इज नॉट अबाउट द गेम ऑफ, ये उस विषय का गेम नहीं होता, बिकॉज रिजल्ट इज नॉट आवर हैंड, रिजल्ट हमारे हाथों में है ही नहीं। तो ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट द मनी, ट्रेडिंग विषय ही नहीं है पैसा का। इट इज अबाउट द बिकमिंग द पर्सन, वह उस व्यक्ति के लिए बना हुआ है जो पैसा डिजर्व करता है। तो इसका मतलब आपको पैसा कमाने की साइकोलॉजी में नहीं जाना है, आपको अपने अंदर डिजर्वेंस तैयार करनी है कि आप डिजर्व करते हैं इस व्यवस्था को, आप डिजर्व करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, आप डिजर्व करते हैं मनी को। तो इसलिए इस सफर में आपको इस बेहतरीन गोल्डन रूल के साथ हम लोग आगे का सफर शुरू कर रहे हैं। इसमें हर इंसान की कहानी कहीं ना कहीं से शुरू होती, जब वो नया नया स्टॉक मार्केट में कदम रखता है तो वह बड़ी ऊर्जा के साथ या कभी कभी डर के साथ इस व्यवस्थाओं से इंट्रोड्यूस्ड होने की तैयारी करता है। फिर वह सरसरी नजर से अखबार, सेंसेक्स के उतार चढ़ाव, निफ्टी, गिफ्ट 50, निफ्टी 50, ऐसी सारी व्यवस्थाओं को सुनता है, समझता है और कुछ समझने का प्रयास करता है, पढ़ने की आदत डालता है। कभी किसी दोस्त से कुछ सलाह के रूप में, कोई स्टॉक टिप्स के रूप में, कुछ बाजार के न्यूज के रूप में, कभी कभी यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जल्दी से जल्दी अमीर बनने वाली वीडियो। और आपको पता है कि हर चीज उपलब्ध है, आप जिस चीज की तलाश में निकलते हैं यही तो साइकोलॉजी है। आप जिस चीज की तलाश में निकलते हैं आपको वही चीज मिल जाती है। आप शॉर्टकट से पैसा कमाने की तलाश में निकलते हैं तो आपको शॉर्टकट मिल जाता है। अगर आप अपने आप को एक लॉन्ग टर्म पोजीशन में रखते हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म वीडियो मिल जाती है। और इंस्टेंट अगर आपको अमीर बनने की व्यवस्थाओं में शामिल होना है तो आप 30 सेकंड के रील में भी अमीर बनने की व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जिस चीज की खोज में निकलते हैं वो चीज आपको मिल जाती है। इसका मतलब आप अपने साइकोलॉजी को दोष मत दीजिए, आप अपने मनोवैज्ञानिक स्तर को दोष मत दीजिए, आप अपने कैरेक्टर को, आप अपने चरित्र को दोष दीजिए, क्योंकि आप जैसे होते हैं
आपकी साइकोलॉजी वैसी बनती है, आपकी चेतना, आपका दृष्टिकोण वैसा बनता है, और वैसे ही आप खोजी बन जाते हैं और वही चीज आपको मिल जाती है। तो रातों रात जल्दी अमीर बनने की वीडियो से आप प्रभावित हो जाते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्फ्लुएंस आकर के कूद जाते हैं। शुरुआत में हर एक व्यक्ति के अंदर एक ही सवाल होता है, क्या यह रास्ता मुझे सफलता दे देगा? यही बेचैनी ट्रेडिंग की पहली दहलीज है। मतलब कदम रखते ही आपके अंदर दो इस तरीके का डर व्यापक रूप से फैल जाता है। एक बड़ी ऊर्जा में होता है जो कहता है सब बहुत आसान है, एक कहता है ये बहुत डर का विषय है, और इन्हीं दोनों के बीच में आप दहलीज का पहला पड़ाव पार करने की चेष्टा करते हैं। हर एक नए ट्रेडर का पहला कदम अधीरता, असहजता से भरा होता है। क्यों? क्योंकि आप ये बात समझ के चलिए कि आप एक अच्छे तैराक अगर होंगे तो आपको नदी, समुद्र, ये सारी चीजें डराएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तैराकी आती है। लेकिन अगर आपने कहीं से सुन लिया कि तैराकी आसान होती है, कहीं से आप इन्फ्लुएंस हो गए कि तैराकी आसान होती है, किसी अपने दोस्त को बेहतरीन तैरता हुआ देख लिया और आपको लगा कि ये आसान होता है, नहीं, ये एक प्रक्रिया है, यह एक अभ्यास है। तो आपको सबसे पहले इस बारे में सुनिश्चित होना पड़ेगा कि बिना अभ्यास के आप इस दुनिया में कदम नहीं रखेंगे। और इस यात्रा सीरीज में, जो ये महायात्रा की सीरीज हम साइकोलॉजी, माइंडसेट और डिसिप्लिन पर लेकर चल रहे हैं, मैं आपको गंभीरता से और बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं कि यदि अगर आपने इस सफर को हमारे साथ पूरा पड़ाव तय कर लिया तो आपके अंदर बहुत क्लैरिटी आ जाएगी और यकीनन आपकी स्ट्रैटेजी, ट्रेड सेटअप, व्यवहार, माइंडसेट, डिसिप्लिन, इस तरीके की चीजों में बदलाव भी आएगा ही आएगा। तो हर नए ट्रेडर का पहला कदम अधीरता, ऊर्जा, डर, इस तरह के दो डायलेमा से जुड़े हुए व्यवस्थाओं में फंसा रहता है। उनकी पहला माइंडसेट होता है, ट्रेडर इन्वेस्टर का पहला माइंडसेट होता है। रिटेलर को अगर पहचानना हो तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला उनका माइंडसेट होता है आज ही आज प्रॉफिट चाहिए, आज ही आज प्रॉफिट चाहिए। लेकिन अगर आपको एकदम नौसिखिया ट्रेडर देखना हो जो अभी अभी आया हो, तो समझ जाओ कि उसको आज ही प्रॉफिट नहीं चाहिए, उसे अभी के अभी प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब नए ट्रेडर की सबसे बड़ी गलत व्यवस्था, उसे आज प्रॉफिट चाहिए, उसे अभी के अभी प्रॉफिट चाहिए। लेकिन अगर आप थॉमस एडिसन की व्यवस्थाओं को सुने, थॉमस एडिसन के द्वारा दिए गए विचार को सुने, तो उन्होंने कहा था कि सक्सेस इज 1% इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। सक्सेस खाली 1% आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है, दूसरों की इंस्पायर्ड कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, लेकिन 99% इज परसिपिरेशन। अब परसिपिरेशन क्या होता है? मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि एड़ी से लेकर माथे तक आपको पसीना आना चाहिए, मतलब मेहनत। इसका मतलब सक्सेस 99% किस बात पर टिकी होती है? सक्सेस पर टिकी होती है। अब मैं आपको एक चुभता हुआ प्रश्न पूछता हूं और उसे अपने आप से पूछिएगा। हर एक ट्रेड जो आप लेते हैं, बताइए कि ट्रेड लेने से पहले क्या वो आपके पास कागजों में साफ सुथरे शब्दों में, साफ सुथरे अंकों में, साफ सुथरे अक्षर में क्या लिखा हुआ है कि आप कहां से एंट्री लेंगे, किस प्राइस पे एंट्री लेंगे, क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, क्या ट्रेंड लाइन है, क्या प्राइस ऑफ आस्क है, क्या आपका टारगेट है, क्या आपका रिस्क है, क्या आपका रिवॉर्ड है, आपने कितना कैलकुलेटेड पूरा सेटअप बनाया है। यदि अगर आपका सेटअप आपके सामने रखा हुआ है और तब आप जाकर के स्टॉक मार्केट में पहला कदम बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब आप पहला पायदान पार कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप में यह साउंड किया कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे ऐसा लगता है मार्केट आज नीचे जाएगी, मुझे ऐसा लगता है मार्केट आज साइडवेज रह जाएगी, आपके लगने से क्या फर्क पड़ता है? आपके लगने से पत्ता नहीं हिलता है। यह तो स्टॉक मार्केट है। तो यानी ट्रेडिंग का पहला लेसन अगर आपको सीखना है तो समझ कर चलिए कि आपको यह विषय गंभीरता से समझना पड़ेगा कि यह खेल एक अभ्यास का है, यह खेल एक डिसिप्लिन का है, यह खेल एक स्टडी का है, यह खेल एक प्रॉपर गाइडेंस का है, यह खेल धैर्य का है। धैर्य के बिना आप यहां पे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अब अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की इस महायात्रा में अध्याय नंबर 2 अगर मैं आपसे बात करूं तो इस बात को मैंने अनुभव में पाया है कि किसी भी ट्रेडर को, इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट की दुनिया में पहले कदम के बाद जब वो दूसरा कदम आगे बढ़ाता है तो उसको सबसे पहला डर प्रॉफिट कमाने का नहीं होना चाहिए, उसका पहला डर रिस्क को कैलकुलेट करने का होना चाहिए। लेकिन आप सोच कर देखिए, आप उनसे मिल करके देखिए, उनका ध्यान केंद्रित होता है
कि आज मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लूं। यार सोच के देखो कि अगर तुम्हारी ये साइकोलॉजी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट यहां से निकाल लूं, तो दूसरा किस लिए आया है स्टॉक मार्केट में? इसका मतलब आप कुछ उससे अलग नहीं सोच रहे हो, आप उसी कंपटीशन, आप उसी भीड़, आप उसी भेड़ का हिस्सा हो। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको एक डर पैदा करना होगा कि मेरा रिस्क बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए। वो क्षण जब आप कोई पहली बार खरीदारी करते हैं तो आपके अंदर सबसे पहले खरीदारी करते समय इस बात का डर हो जाना चाहिए, चाहे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदें, चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करें, चाहे किसी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शंस में रहें, या किसी पेनी स्टॉक्स में रहें, या किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रहें, आप किसी भी सेगमेंट में हाथ डालें, यह बात समझ कर चलना है कि पहले मुझे अपना रिस्क कैलकुलेट करना है। जिस समय आप सबसे पहले अपना डिसीजन इन सभी किसी कॉन्ट्रैक्ट में लेने की कोशिश करते हैं, उस पल आप अपने दिल की धड़कन को जरा मेजर करने की कोशिश करिए, वह कितनी तेजी से धड़कता है। इसका मतलब आप एक स्टेबल, आप एक बेहतरीन ट्रेडर नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट के हिसाब से अगर आपके दिल की धड़कन भी ऊपर नीचे जा रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट तो कुछ करे या ना करे, लेकिन आपको दिल का रोग जरूर दे देगी। तो इसलिए दिल की धड़कन पर आपको अपने कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन महत्वपूर्ण है। आप सोच के देखिए कि आप साइकोलॉजिकल कितने इंपैक्टेड हो रहे हैं। आपको मार्केट डरा दे रहे हैं, आपको मार्केट गिरा दे रहा है, आपको मार्केट खुश कर दे रहा है। इसका मतलब आप इमोशनली कंट्रोल्ड हैं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आप इमोशनली कंट्रोल्ड हैं। अगर मार्केट में ग्राफ ऊपर जा रहा है और आपकी उत्सुकता ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रहा है और आप मरी हुई अवस्था में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कंट्रोल्ड हैं। तेजी से धड़कते हुए दिल पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यही पहला स्टेप और पहला इनिशिएशन है। यही बैप्टिज्म ऑफ फायर है जिससे आपको लड़ना है। यही बैप्टिज्म ऑफ फायर आपको बता रहा है कि आप डायरेक्ट उस व्यवस्थाओं से लड़ने के लिए जा रहे हैं। और देखिए आपकी हार्ट बीट कितनी बढ़ी हुई है। यही इंसान पहली बार अपने डर से टकराता है। मार्कस ने कहा कि जो तुम्हें डराता है वही तुम्हें सिखाता है। इसका मतलब मार्केट से हमेशा डरते रहना चाहिए, लेकिन उस डर से हमेशा कुछ सीखते रहना चाहिए। मैंने नंबर ऑफ ट्रेडर्स से सेमिनार्स में, वेबिनार्स में देखा है, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम बात करते हुए पाया है कि बताओ ये ट्रेड में अगर तुम्हारी कोई विफलता हो गई तो बताइए कि इसके विषय में आपने कहां कोई नोटपैड पे कुछ चीजें राइट डाउन करी हैं कि इसकी गलती की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, आगे इस व्यवस्था को मैं कसम खाता हूं कि यह दोबारा मेरे से रिपीट नहीं होगा। क्योंकि गलती करना स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है, इंसानी भूल का पहला माना जा सकता है, लेकिन उसी गलती को दोहरा देना यह मूर्खता ही है। इसके लिए आपको कोई साइकोलॉजिकल चेंज नहीं लाना पड़ेगा, यह कैरेक्टर की बात है। तो जो तुम्हें डराएगा, जो ट्रेड तुम्हें डराएगा, वही हमको और आपको सिखाएगा भी। तो इसका मतलब हर ट्रेडिंग का हर ट्रेड सेटअप, हर एक डर हमारा और आपका शिक्षक है। तो उसे उसी व्यवस्थाओं से लीजिए ना। हर एक ट्रेड का नोटपैड बनाइए, बेहतरीन ट्रेड सेटअप बनाइए। उसमें आपने क्या सीखा, क्या पाया, कहां पे क्या चीज लर्निंग्स रह गई, उसको बेहतरीन डेटा के साथ रिसर्च में डालिए। क्योंकि यह एक अभ्यास है, यह एक रिसर्च है, यह एक मेंटरशिप है, यह एक यात्रा है। तो आप रिसर्च से मत चूकिए। यही अगर हम अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का अनुभव के साथ तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को वैसे भी कहा हुआ है कि यह साइकोलॉजी, माइंडसेट, डिसिप्लिन, मैंने देयर आर नंबर ऑफ स्टडीज कि मैंने बुक्स के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, अलग अलग सोर्सेज और रिसोर्सेज से जो आप तक निकाला है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अगर आपने पूरी यात्रा तय कर ली और बेहतर प्रॉपर नोट्स बना लिया, तो यकीन मानिए कि आपके ट्रेड सेटअप में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो इसी पड़ाव में हम तीसरा अगर चैप्टर की बात करें, एक एक करके यात्रा में अगर आगे बढ़े, तो तीसरे अध्याय में, तीसरे चैप्टर में हम लोगों को यह समझना है कि सबसे पहले आपको आत्मचिंतन और जागरूकता, जिसको हम कहते हैं डेटा एनालिसिस, आपके पास एक प्रॉपर हर चीज का डेटा होना चाहिए। डेटा एनालिसिस बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए। अब कई लोग ट्रेडर को शिक्षक मान लेने रखते हैं। यह बात समझो कि सचिन तेंदुलकर इज गुड एट क्रिकेटिंग, बट ही इज नॉट अ गुड टीचर। बात को समझिए कि कोई ट्रेडर अपनी ट्रेड स्ट्रेटजी से ट्रेड कर सकता है, ट्रेड में सफल हो सकता है। कोई एक व्यक्ति आईएएस बन सकता है, कोई एक व्यक्ति आईएएस का एग्जाम क्रैक करके वो डीएम बन सकता है। लेकिन आप ये सोचिए कि उससे पढ़ करके आप डीएम बन जाएं, तो यह एक सिर्फ और सिर्फ आज की एक अलग व्यवस्थाएं हैं जिससे हम और आप ग्रसित हो रहे हैं। नहीं, टीचर, गुरु का
आपको खोज पहले आवश्यकता है। और दूसरा डेटा एनालिसिस। तो इस अध्याय में हम दो ही विषय पर काम करेंगे, एक टीचर, एक मेंटोर, एक गुरु, एक शिक्षक, और दूसरा डेटा एनालिसिस, जागरूकता और जागरण का सिद्धांत। यह यात्रा तब तक अधूरा है जब तक आपको इस सफर में कोई बेहतरीन गुरु, कोई शिक्षक, कोई इंस्टीट्यूशन न मिल जाए, जहां आप उसे डिस्कशन तो कर सकें कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ इस तरीके की व्यवस्था हो रही है, मैं साइकोलॉजिकल इस तरीके से ट्रबल कर रहा हूं, मेरे डिसिप्लिन में इस तरीके से खतरा आ रहा है, मेरे ट्रेड सेटअप में कुछ इस तरीके। तो भाई आप अपने आप से क्यों लड़ेंगे? उसके लिए एक शिक्षक की खोज करेंगे और उसके साथ बैठ करके पूरी तरीके से प्रॉपर जानकारी को लेंगे। क्यों? क्योंकि मार्कस ने कहा कि बाजार पैसा कमाने की व्यवस्था नहीं है। जो यह बात सिखाए उस मेंटोर को देखिए, उस गुरु को ढूंढिए जो यह सिखाए कि बाजार पैसा बनाने की जगह कैरेक्टर बनाने की जगह है। आपका टीचर क्या बता रहा है? मार्कस ने क्या बोला कि बाजार पैसा बनाने की जगह कैरेक्टर बनाने की जगह है। इसका मतलब फर्स्ट बिल्ड योर कैरेक्टर। मार्केट हमको और आपको वैसा ही दिखता है जैसे हम खुद को देखते हैं। मार्केट इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर इमोशन। इसका मतलब आप समझिए मेरी बातों को। आप बार बार कहते रहते हैं कि इमोशंस में मत ट्रैप होइए, मार्केट एक साइकोलॉजी का गेम है। नहीं, आपका ऑपरेटर और मार्केट भी वहां इमोशंस, वहां साइकोलॉजी क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आप जैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और जब आप ये बात जान रहे हैं तो आप अपने चरित्र को बदल दीजिए ना। मार्केट हमें वैसा ही दिखेगा जैसे आप स्वयं हैं। तो सबसे पहले मार्केट को देखने का नजरिया हमें स्वयं से बदलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, नजर बदलोगे नजरिया बदल जाएगा। तो जैसा हम स्वयं को देखते हैं ये कंप्लीट रिफ्लेक्शन है मार्केट। तो मार्केट आपको डरा रहा है और आप डर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी अभी आप मार्केट के कंट्रोल में हैं। मार्केट में एक नई कैंडल बन रही है, हैमर, आपको लगता है कि मार्केट यहां से रिवर्सल हो जाएगा, इसका मतलब अभी भी आप हैमर देख रहे हैं। नहीं, आप गलत हैं। आप खुद सोच के देखिए ना कि हैमर अगर सपोर्ट लाइन से रिवर्सल है तो आपके लिए रिवर्सल है, तो दूसरों के लिए रिवर्सल नहीं है। क्या ऑपरेटर इस बात को नहीं जानता कि हैमर को देख करके रिटेल इन्वेस्टर इसे रिवर्सल मानेंगे? तो इसका मतलब है कि मार्केट हमें वैसा ही दिखता है जैसा हम खुद को देखते हैं। जिम कॉलिंस ने गुड टू ग्रेट एक बुक है, उसमें कहा है कि सबसे पहले सही लोग चुनो, फिर सही दिशा चुनो। इसका मतलब आपकी समस्या, रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी समस्या, जो इतनी बड़ी तादाद में स्टॉक मार्केट में 10 में से 9 लोग फेल हो जा रहे हैं, उनके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहली उनकी समस्या यह है कि वो सबसे पहले किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, रातों रात अमीर बनने की व्यवस्थाओं को वो कहीं ना कहीं देख लेते हैं, फिर वो सबसे पहले डीमेट अकाउंट खोलते हैं और उसके बाद वहां पर अपना एक छोटा सा फंड जो बड़ी मेहनत के कमाई का है उसको लगा लेते हैं। और वो सिर्फ इस चेष्टा से आते हैं, इस उम्मीद से आते हैं कि पैसा लगाएंगे, पैसा बनाएंगे। इतना भी सरल नहीं, और इतना भी अगर सरल होता तो 10 में 9 लोग यहां फेल ना हो रहे होते। इसका मतलब आपको इसको तो बुनियादी रूप से खत्म करना पड़ेगा। यह पैसा बनाने की जगह है, लेकिन आपको पहले उस तकनीकी को सीखना पड़ेगा कि हाँ पैसा बनता कैसे है। इसको भी आप एक बिजनेस माइंडसेट से लीजिए, इसको भी आप एक अपॉर्चुनिटी माइंडसेट से लीजिए। अगर आप इसे जुए की तरह लेंगे तो यह बात समझिएगा कि आप जिस तरीके की क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया भी आपको वैसा ही मिलता है। तो पहले क्रिया को बदलना पड़ेगा ना प्रतिक्रिया के लिए। ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको एक मेंटोर चुनना ही पड़ेगा, आपको एक ट्रेड सेटअप बनाना ही पड़ेगा। तब उसके बाद आप इस यात्रा में धीरे धीरे अभ्यासरत होते हुए सफलता की ओर जाएंगे, अनुभव की ओर जाएंगे। तो ट्रेडिंग में सबसे पहली मानसिकता को बनाने के लिए आपको एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, उसके बाद एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छा ट्रेड सेटअप, यह व्यवस्था करने के बाद आप अभ्यासरत होइए और देखिए कि आपको इसमें सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। अब इसी कड़ी में अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की तरफ से अगर हम अध्याय नंबर 4 की ओर चले, चैप्टर नंबर 4 की ओर चले और इस महायात्रा में चौथे पड़ाव पर आए, तो यह आपको सीखने को मिलेगा कि यह जोखिमों का विज्ञान है। बात को समझिए कि आपका जो रिस्क है, इसकी वैज्ञानिक, इसकी तकनीकी व्यवस्था को भी आपको समझना और सीखना पड़ेगा। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स शुरुआती दौर में मैं देखता हूं, वो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं स्टॉप लॉस लगाने का। कितनी बार भी उनको बताया जाने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस उनकी उंगली पर है। वो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप अपने आप में
खुद इस चीज को एक्सरसाइज करके देखिए कि सिस्टम में लगा होना चाहिए स्टॉप लॉस, कि आपके ब्रेन में लगा होना चाहिए। आप मार्केट में कैंडल की व्यवस्थाओं को, चार्ट की व्यवस्थाओं को कैसे देखते हैं कि आप एक उंगली दबाएंगे और आपकी प्राइस पर चीजें बिक जाएंगी। मतलब 125 रुपए का स्टॉप लॉस है और आप अपने उंगली पर रखे हुए 125 रुपए, और जैसे ही मार्केट वहां पर आएगी और आप 125 पर, आप रोबोट नहीं है, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि जोखिम को आप विज्ञान समझिए। स्टॉप लॉस ऑलवेज बी इन द सिस्टम, नॉट इन माइंड। स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में होना चाहिए, आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। आप ऐसी उजूल फिजूल की व्यवस्थाओं से बाहर निकलिए। मान लीजिए मारूबोजू एक बड़ी कैंडल बन जाती है जो फटाक से नीचे आती है, जब तक आप उंगली दबाएंगे तब तक आप अपना कितना स्टॉप लॉस, जो आप स्टॉप लॉस लगाते उससे तुलना में आप कितना ज्यादा नुकसान कर देते। इसलिए सिस्टम को अपनाइए, जोखिम के विज्ञान को समझिए। बाजार की सबसे बड़ी सच्चाई है रिस्क कंट्रोल। यहां पर रिटेल ट्रेडर सबसे पहले यही आता है, सबसे पहले उसको यही कहना है कि भाई मैंने यहां पैसा लगाया और तुरंत ग्रीन दिख जाए। सबसे पहला उसकी व्यवस्था क्या है कि मैंने पैसा लगाया और ग्रीन दिख जाए। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो अपने ट्रेड सेटअप पर ट्रस्ट तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी स्ट्रैटेजी, सबसे पहले उनका विज्ञान बनता है रिस्क कंट्रोल पर। रिस्क कंट्रोल ही सबसे असली स्ट्रैटेजी है। और आप अपने आप में पूछ कर देखिए कि आप ट्रेड सेटअप में सबसे पहले क्या रिस्क को कभी कैलकुलेट करते हैं? क्या आपने अपने सेटअप पर अपने प्राइस की मांग जो कर रखी है, आप इतने धैर्यवान हैं जब तक आपकी प्राइस पर वो चीज नहीं आ जाए तब तक आप ना खरीदें? क्या आपने कभी भी ये देखा है कि मेरा रिस्क सिर्फ आज का इतना ही है, जब तक मेरे अनुसार मार्केट नहीं आ जाएगी तब तक मैं मार्केट से इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा? क्या आपने अपने रिस्क कंट्रोल की स्ट्रेटजी पर कोई भी सेटअप बना रखा है, कोई भी कार्य करके रखा है, कोई डिसिप्लिन बना रखा है? क्या आप जहां पर ट्रेड करते हैं उसके सामने आप किस तरह के ट्रेडर हैं, आप किस तरीके की व्यवस्थाओं को फॉलो करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी लिखित रूप से आपके सामने रखी हुई है? और अगर रखी हुई है तो आप उस पर अभ्यास करके देखते रहिए, और अगर नहीं रखी हुई है तो इसका मतलब आपको अभी के अभी समझ जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ पैसा नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप समय सिर्फ नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप ऊर्जा सिर्फ नुकसान नहीं कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ी चीज नुकसान कर रहे हैं जिसको आप जीवन कहते हैं। अपने इमोशन का नुकसान कर रहे हैं, अपनी साइकोलॉजी का नुकसान कर रहे हैं, अपने हार्ट का नुकसान कर रहे हैं, अपने ब्रेन का भी नुकसान कर रहे हैं, जो कि इनडायरेक्ट है, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि जहां पे पैसा शब्द जुड़ जाता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पैसे को उतनी ही वरीयता दीजिए जो जरूरत की हो। यहां पे वॉरेन बफेट ने आपको साफ साफ कहा था कि बाजार में पैसा मत गंवाओ। पहला नियम क्या बताया? पैसा मत गंवाओ, रिस्क को इतना ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेट करके रखो, क्योंकि बाजार में अगर तुमने पैसा गंवा दिया तो सोचो बाजार है, तुम किस बात से इंफ्लुएंस हो रहे हो? वह बाजार है, वह एक बार ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर साइडवेज हो जाएगी, फिर ऊपर भाग जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। वह सतत उसका कार्य है, चलता रहेगा। लेकिन यदि अगर तुम किसी भी इमोशंस में, साइकोलॉजी में, गलत तरीके से स्ट्रेटजी में फंस गए और आपका कैपिटल लॉस हो गया, तो वही बाजार आपके सामने भी ऊपर चली जाएगी, वही बाजार आपके सामने भी नीचे चली जाएगी। लेकिन याद रखना कि आपके पास कैपिटल ना हो पाने की वजह से वही बाजार अब आपको फिर एक इमोशनल लॉस देने लगेगी, फिर कहीं से भी पैसे की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आपको प्रेरित करने लगेगी। इसलिए आपको सबसे पहला नियम बाजार का समझना है कि मुझे किसी भी तरह अपने रिस्क को एकदम कंट्रोल रखना है और मुझे अपना कैपिटल नहीं गंवाना है। मुझे अपना कैपिटल किसी भी रूप से नहीं गंवाना है। ज्यादातर लोग अपनी एंट्री, अपनी एग्जिट सीखने पर पूरी एनर्जी, पैसा, इंस्टीट्यूशन, कई लोग तो टारगेट सीखने पर लगे हुए हैं। मेरे भाई जरा सोच के देखो कि टारगेट सीखने की क्या व्यवस्था है। आप कैसे ये चीज सोच सकते हो कि आप यहां से गाड़ी उठाओगे और आप दिल्ली के लिए निकलोगे और पहुंच जाओगे? ये कैसे सोच सकते हो? ये तो आप जब गाड़ी पर पैर रखोगे, पेट्रोल वेट्रोल डला करके उस सारी व्यवस्थाओं, सारे मानकों को तय कर लोगे और निकल पड़ोगे यात्रा में, तो आप सिर्फ निकल पड़े हो। लेकिन आप ये कैसे सोच लिए कि आप टारगेट तक ही पहुंच के रुकोगे? एंट्री और एग्जिट सीखने पर है, आप अपना पूरा एनर्जी उसी पे लगा देते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इस दुनिया का असली खिलाड़ी वही है जो स्टॉप लॉस को, जो अपने रिस्क को मिनिमाइज्ड, कंट्रोल्ड, सजगता से, कैपिटल लॉस होने का डर, पोजीशन साइजिंग, कैपिटल प्रिजर्वेशन,
जो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी इस पर काम करता है, जो इस तरीके की स्ट्रैटेजी को बनाकर रखता है, यह बात समझ जाओ कि उसने यह जोखिमों के विज्ञान में पारंगत हासिल कर लिया। अब मार्केट उसे नहीं डरा पाएगी, अब मार्केट उसे विचलित नहीं कर पाएगी। तो इस व्यवस्था को लेकर के भी आप लोगों को सजग होना पड़ेगा, जो कि चैप्टर नंबर 4 में मैंने आप लोगों को बताया। इसी कड़ी में अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की तरफ से 5वें अध्याय, और ये जो हम लोग एक महायात्रा तय कर रहे हैं साइकोलॉजी डिसिप्लिन की, उस कड़ी में 5वें अध्याय पे 5वें पड़ाव पर हम लोगों को सीखने का मौका मिलेगा कि जीत को चलने देना है। हेडिंग्स को हमेशा ध्यान में रखिए, जीत को चलने दीजिए। मार्केट है ना, अगर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम के साथ जा रहा है तो आप फिर से कंट्रोल में क्यों आ जा रहे हैं? आपके अंदर ये डर क्यों पैदा हो जा रहा है? जीत को चलने देने की प्रक्रिया को फॉलो करिए, और ये सिर्फ आपके अंदर डिसिप्लिन से ही आ सकता है, सिर्फ आपको ट्रेड स्ट्रैटेजी से ही आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास एंट्री का पता नहीं, एग्जिट का पता नहीं, स्टॉप लॉस का पता नहीं, टारगेट का पता नहीं, मार्केट के स्ट्रक्चर का पता नहीं, सेंटिमेंट का पता नहीं, तो यह बात तो यकीनन बात सत्य हो जाती है कि आपके अंदर यह विचलन, यह डर तो स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाएगा। लेकिन भाई जरा सोच के देखो कि अगर आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर 1 लीटर के तेल में जाती है, और अगर आपने 10 लीटर तेल डलवा रखा है, तो आपको अनुमानतः ये बात तो पता है ना यहां तक जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन ही खराब है तो आपको हर पल डर लगता रहेगा। आप हर पल गाड़ी ड्राइविंग से ज्यादा तो आप देखते रहोगे पेट्रोल पंप कहां है। तो ये कोई रॉकेट साइंस है जिसमें आप लोगों को पढ़ना है? जीत को चलने देना है, स्टॉप लॉस मिनिमाइज कर देना है। बस उसको ये बता देना है कि देख भाई यहां से एंट्री कर रहे हैं, ये मेरा स्टॉप लॉस है, और ये जा रही है, जहां तक जा रही है तब तक बने रहेंगे। जैसे ही मुझे ट्रेंड चेंज का सिग्नल मिल जाएगा, रिवर्सल का सिग्नल मिल जाएगा, मैं वहां से बुक कर दूंगा अपने प्रॉफिट को। तो इसमें बहुत बड़ा रहता कहां है? जीत को चलने देना है, यह बात याद रखिएगा। नए ट्रेडर की सबसे बड़ी भूमिका बताता हूं, और यकीनन आप इसे जब टटोल पाएंगे, उनसे बातचीत कर पाएंगे, तो यह भी आपको देखने को मिलेगा। जीत को चलने देने की प्रक्रिया इनके जस्ट अपोजिट होती है। नए ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट की व्यवस्थाओं को जल्दी बुक कर देते हैं। उनको लगता है हो गया भाई, हो गया, जितना हो गया बस निकल लो। लेकिन अगर वहीं लॉस की व्यवस्था को देखा जाए तो वह उसको पकड़ के रखे रहते हैं। वह प्रॉफिट से नफरत करते हैं, लॉस से प्यार करते हैं। हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैंने शब्द गलत बोल दिया है। नहीं भैया, साइकोलॉजिकल रूप से सोच के देखो। इसीलिए तो आज आप इस यात्रा सीरीज में आप हमसे जुड़े हुए हैं कि प्रॉफिट को यदि अगर आप प्यार करते तो उससे जल्दी कैसे निकलते, लॉस से अगर आप नफरत करते हैं तो उसे पकड़े क्यों रहते। रिवर्स कर दीजिए साइकोलॉजी। नए ट्रेडर्स की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो प्रॉफिट को इमीडिएट बुक करना चाहते हैं और लॉस को लगातार पकड़े रहते हैं। उनको लगता है कि एक दिन अच्छे दिन आ जाएंगे। अरे यार, पहले समझो बात को। अगर तुमको लगता है कि आपके लॉस के नजदीक आ रहा है तो आप लॉस को बुक करिए, लाल निशान से पहले बाहर होइए। क्यों? क्योंकि आप पहला अध्याय का तीसरे में जाके देखिए ना कि महायात्रा में संस्था ने आपको क्या सिखाया है। वॉरेन बफेट ने आपको क्या सिखाया है कि किसी भी कीमत पे आपका कैपिटल बचा रहना चाहिए, आपका कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए, मार्केट आपका कैपिटल नहीं लेना चाहिए। तो इसका मतलब जैसे वो लॉस के नजदीक आ रहा है तो अरे यार, कौन सा कुंभ का मेला है, 12 महीने में एक ही बार आएगा, इस बार ना नहा पाए तो ना नहा पाओगे। अरे एग्जिट मारो, फिर है मार्केट, फिर उसी पोजीशन पे आएगी, फिर उसी लेवल पे आएगी, फिर सिचुएशंस बनेंगे, कैपिटल रहेगा माय डियर, तब ना आप नई स्ट्रैटेजी में घुसोगे। नहीं तो आप खूब ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, अब जब कैपिटल ही नहीं है तो क्या ये बात कहा, अब आप ट्रेड स्ट्रैटेजी बना करके दिन भर घूमते रहोगे। तो इसका मतलब ये चुभने वाली तीखी बात तो जरूर है, लेकिन ये आपके काम की बात है। लॉस को बिल्कुल मत पकड़िए, इस साइकोलॉजी को बिल्कुल उलट कर दीजिए। मैं आपको जॉर्ज सोरोस का एक बेहतरीन गोल्डन रूल बताता हूं, जिसको आज यकीनन आपको प्रिंट आउट निकाल करके अपने ट्रेड, जहां पे आप ट्रेड सेटअप बनाते हैं वहां पे लिख लेना चाहिए। जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि महत्व तो यह नहीं है कि तुम कितनी बार सही हो, महत्व तो यह नहीं है कि तुम कितनी बार सही हो, मतलब तुम्हारे ट्रेड कितनी बार सही हो जाते हैं, हाउ मच यू आर इन प्रॉफिट, बल्कि यह है कि जब आप सही होते हो तो कितना कमाते हो, और जब आपका ट्रेड सेटअप गलत होता है तो तुम कितना मार्केट में गंवा देते हो। व्हाट द गोल्डन रूल, क्या बेहतरीन गोल्डन रूल है। उन्होंने कहा कि आप कितनी बार सही हो इससे मैटर नहीं करता, जितनी बार सही हो तो कितना कमाए, और जितनी बार गलत हो तो कितना गंवाए, बस इसके बीच में आप तालमेल बैठाना सीख जाओ।
आप देखोगे कि जिस दिन आप इस विज्ञान को समझ जाओगे उस दिन से आपके अंदर चेतना हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन उसी दिन से शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जस्ट आपकी साइकोलॉजी आपके साथ जुड़ जाएगी, वो आपको मोटिवेट करने लगेगी, सही रास्ता बताने लगेगी, वो आपके लॉसेस को जल्दी कट करवा देगी, और जो विनिंग ट्रेड होगा, जो विनर ट्रेड होगा, उसमें वो ऑक्सीजन का काम करेगी। तो इसलिए इस बात पर हमेशा से आपको फोकस करके रखना ही रखना है। तो इस अध्याय में आपने ये चीज को आई होप यकीनन समझ लिया होगा, सीख लिया होगा, और इन दोनों के बीच में तालमेल बैठाना समझ गए होंगे। अब अगर मैं इसी अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की इस महायात्रा में, जहां हम लोग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, लर्निंग, स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहे हैं, माइंडसेट की व्यवस्थाओं पर बात कर रहे हैं, इस महायात्रा की सीरीज में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 6वें पड़ाव पे आ गए। उस 6वें पड़ाव में हम लोगों को यह बात सीखना है कि यह जो मनोविज्ञान है ना, जो हमारे अंदर की हलचल की व्यवस्था है, जिसको आप लोग साइकोलॉजी करते हैं, यह एक रण क्षेत्र से कम नहीं है, जहां आप उस तरीके के योद्धा बन के तैयार हो रखे हैं कि ना आपको युद्ध पता है, ना आपको युद्ध की रणनीतियां पता है, ना वहां का जियोग्राफी पता है, ना वहां का डेमोग्राफी पता है, ना युद्ध की साइकोलॉजी पता है, ना युद्ध का कभी आपने अभ्यास किया है, ना युद्ध को जीतने के आपके पास ब्लूप्रिंट है, और ना ही आपने अपनी तलवार से अभी तक जंग छुड़ाया है, नहीं आपने अपनी टीम बिल्ड करी है, और नहीं आप अपनी स्ट्रैटेजी लोगों के सामने खड़े होकर के। तो अब आप सोच के देखिए कि आप कौन से युद्ध क्षेत्र में उतर चुके हैं जहां आपने किसी प्रकार की कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, बस अपने आप को यह कह के युद्ध क्षेत्र में उतर गए हैं कि आप एक बेताज बादशाह हैं और युद्ध एक तरफा आपकी तरफ होगा। इस साइकोलॉजी से इमीडिएट बाहर आइए, इस नशे से इमीडिएट बाहर आइए। बाजार चार्ट से नहीं चलता है, बाजार आपके इमोशंस को समझता है, वो इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो इमोशंस गेम करता है। तो जो चार्ट्स देख करके आपकी स्टडी चल रही है, कैंडल देख के स्टडी चल रही है, मैंने हमेशा कहा है कि जो चार्ट पर पैटर्न बन रहा है वो सिर्फ आपके लिए नहीं बन रहा है। जो अगर चार्ट पर कैंडलस्टिक हैमर बन रही है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं बन रही। जो RSI 40-60 का डेटा दे रहा है वो सिर्फ आपको नहीं दे रहा। तो इसका मतलब आप कहां पर इस भीड़ का हिस्सा और भेड़ का हिस्सा बने, इस बात को सोच रहे हो कि अब तुमने बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी सीख ली है। चार्ट्स का गेम नहीं है, इमोशन से चलता है भाई। मार्केट देख रहा है, आपके गुस्से को कंट्रोल कर रहा है, आपके लोभ को, आपके डर को, ये सब बहुत अच्छे से जान रहा है, और वही टैक्टिक्स चार्ट पर दिखाई दे रही है, और उसी में ही आप इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहे हैं और उसी जगह पर जाकर के फंस जा रहे हैं। तो ये जो आपका लोभ है, जो आपका लालच, रातों रात अमीर बनने के सपने, ये जो डर, ये जो बिना पढ़े, बिना स्ट्रैटेजी, बिना युद्ध क्षेत्र के, बिना युद्ध के अभ्यास के आपका जो इस गुस्सा, आपके जो जितनी भी आपका इमोशंस उस समय काम कर रहे हैं, ये समझ लो कि आपके लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। कार्ल युंग नाम के व्यक्ति ने बहुत बेहतरीन गोल्डन रूल दिया, जो बाहर देखता है वो सिर्फ सपने देखता है। अरे भाई, सोफे पे रख करके ख्याली पुलाव, बड़े बड़े चावल, बड़े बड़े काजू नहीं डाले जाते हैं। असलियत में आइए, पहले उस चीज को समझिए कि जो बाहर से किसी चीज को देख रहा है ना, वो सिर्फ सपना देख रहा है। जो भीतर उतर कर देखता है वो जाग जाता है। भीतर उतरना, अगर आप स्टॉक मार्केट के भीतर उतर रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट की एक एक गतिविधि को जानिए। अपने भीतर उतर रहे हैं तो अपने आप को पहले देखिए कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। सिर्फ ये मत कहिए कि स्टॉक मार्केट में लालच बहुत बुरी बला है। अरे आप लालची हैं कि नहीं, पहले ये समझिए। यदि अगर आप लालची हैं तो आप स्टॉक मार्केट के विषय में काहे के लिए परिवर्तन लाना चाहते हैं? पहले आप अपने आप में परिवर्तन लाइए। अपने आप में आप अपने आप के अंदर झांक के देखिए कि आपके अंदर इमोशन से भरे हुए हैं। आप क्रोध से, गुस्से से, एरोगेंस से, आप रातों रात अमीर बनने से, लालच से, डर से, बिना स्टडी के, बिना किसी टीचर के, बिना किसी मेंटोर के, बिना किसी हैंड होल्डिंग पैटर्न के आप बस सिर्फ कूद पड़े हैं। तो इसका मतलब लालच जब आपके अंदर भरा हुआ है तो आप किस चीज से लड़ रहे हैं? आपको तो स्वयं से लड़ना पड़ेगा ना, पहले उस लालच को हराना पड़ेगा ना, क्योंकि लालच ही तो आपका दुश्मन है, चार्ट थोड़ी ना दुश्मन है। तो जो बाहर देखता है वो सिर्फ सपने देखता है, जो भीतर देखता है वो जग जाता है। ट्रेडिंग भी आत्मज्ञान से कम नहीं है भाई, ये चरित्र निर्माण की जगह है। ये ऑलरेडी हम और आप बातचीत जान चुके हैं। अगर हम अपने डर, अपने लोभ को पहचान लेते हैं तो समझ लीजिए कि आधी जीत तो तय हो गई। और उसके बाद ये नहीं कि आधी जीत तय हो गई तो बस अब युद्ध क्षेत्र हमारा हो गया। अब उसके बाद आधा बचता है आपका अमल। ऐसे तो बहुत सारे लोगों से आप वोटिंग करके देखिए, क्या भाई आप ईमानदार हो? वो कहेंगे साहब हमसे बड़ा ईमानदार दूसरा पृथ्वी पैदा ही नहीं है।
आप उस किसी रिटेल ट्रेडर से बोलो कि क्या तुम लालची हो, तो कहेगा नहीं भैया मैं तो लालच कभी देखा ही नहीं कभी। इसका मतलब सभी तो भगवान राम है। तो इसका मतलब आपको अपने आप में अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं लालची हूं, उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब प्रैक्टिस ऑन योरसेल्फ। यहीं पर अगर रॉबर्ट ग्रीन की बात करें, द 48 लॉज ऑफ पावर, बहुत बेहतरीन किताब है। उन्होंने आपको सिखाया कि जो अपनी भावनाओं पर काबू पा जाता है वही दूसरों पर काबू पा सकता है। तो सबसे पहले कंट्रोल्ड ऑन योर इमोशंस, अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आप इस कंट्रोलिंग को समझ जाएंगे तो यकीन मानिए कि आप स्टॉक मार्केट की व्यवस्थाओं को क्रैक करने में बहुत आगे निकल जाएंगे। और अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आपके साथ खड़ा हुआ है। लगातार हम इस बारे में समझते समझते, देखते देखते फिर हम लोगों ने एक तैयारी करी कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ इस व्यवस्था को लाएंगे कि देखो भाई, साइकोलॉजी, माइंडसेट और ये सारी बातों को सिर्फ कह कह के निकल जाने से ट्रेड नहीं बनेगा। उसको आप समझिए कि ये है क्या। मैंने इसको अध्याय अध्याय वाइज समझाने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद आप इसको ट्रेड सेटअप में और अपनी नीयत में लेकर आइए, अपने कैरेक्टर में लेकर के आइए। और उसके बाद देखिए कि जितने भी अध्याय में इस महायात्रा में आप सीखने को मिल रहे हैं, अगर आप इसको प्रिंट आउट निकाल कर अपने ट्रेड सेटअप के पास लिख लेते हैं, और फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप देखिएगा कि उसको अमल में लाने के बाद आपके इमोशंस, आपके साइकोलॉजी, आपके डिसिप्लिन, आपके प्रिंसिपल, आपके एथिक्स, आपके रूल, स्ट्रैटेजीज, इस सारी चीजों में कितना बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अब इसी कड़ी में अगर हम अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की इस महायात्रा में, जहां हम लोग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और प्रिंसिपल और स्ट्रैटेजीज पर बात कर रहे हैं, वहीं 7वें पड़ाव पर हम लोग पहुंच गए हैं इस महायात्रा में। इस 7वें पड़ाव में मैं हर ट्रेडर को यह बात अन्य अन्य बेहतरीन किताबों के माध्यम से, सोर्सेज और रिसोर्सेज और अपने अनुभव से जो चीज मैंने सीखी उसके माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी समस्या है, वो ये कह रहे होते हैं, मुझे आज ऐसा लगता है, मैं आज ऐसा सोचता हूं। भाई मैं आपको फिर से बड़ी तीखी टिप्पणी करने जा रहा हूं कि तुम्हारे सोचना मतलब अंगा, तुमको कुछ लगता है मतलब अंगा, और अंगा मतलब कुछ नहीं। इसका मतलब जो आपको लगता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो आपको लगता रहता है कि आज मैं सुबह उठ जाऊंगा, ऐसा लगता है कि आज मैं योगा कर लूंगा, ऐसा लगता है कि आज मैं ये एग्जाम जा रहा हूं देने, क्रैक कर लूंगा, लेकिन रिजल्ट उसके ऊपर पलट आता है ना। इसका मतलब जो भी स्टॉक मार्केट की दुनिया में आ रहा है, मैं आपको बहुत साफ सुथरी बात बता रहा हूं कि आपको ऐसा लगता है से बाहर होना पड़ेगा। और जब भी आप मुंह खोलें, जब भी आप कोई ट्रेड स्ट्रैटेजी बनाए, तो आपके पास पूरा डेटा ड्रिवन हो, पूरा डेटा से एक एक शब्द आपके डेटा से जस्टिफाइड होने होते हैं। अगर आपके पास डेटा है तभी आप बात करिए, अन्यथा अगर आपको लगता है तो फिर लगता ही है। मैं आपको फिर कहता हूं कि यह एक बड़ी व्यवस्था है, यह एक वैश्विक व्यवस्था है। और आप वैश्विक व्यवस्था में सुबह सुबह उठ के 9:15 पे आके 5 मिनट पहले आपने अपना पूरा दृष्टिकोण बना लिया कि ये कैसा लगता है। भाई अगर आप पूरे विश्व की व्यवस्थाओं को 5 मिनट में समझ सकते हैं, तब तो फिर आप अब ये स्टॉक मार्केट से बहुत ऊपर के व्यक्ति हो गए ना। यह वैश्विक दृष्टिकोण है, इसमें आपको वैश्विक दृष्टि रखनी पड़ेगी। सच्चा ट्रेडर ये लोकल बातें नहीं करता। सोना, क्रूड, डॉलर, नैस्डैक, निफ्टी, ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, ये सब बात हो रही है, तो इसका मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक सभ्यता है, ये एक कम्युनिटी है, ये एक नेटवर्क है, ये एक इकोनॉमी है, यह एक बाजार है। आप इसको समझिए, आप इसको इतनी आसानी से क्यों ले रहे हैं? ये ग्लोबल नेटवर्क का खेल है, ये डेटा का खेल है, ये न्यूज का खेल है, ये अपडेट्स का खेल है, ये सतत प्रक्रिया का खेल है, ये अभ्यास का खेल है, यह स्टडी का खेल है, यह रिसर्च का खेल है, यह डेटा का खेल है, यह कम्युनिकेशन का खेल है, यह लिंकिंग का खेल है, एक दूसरे के साथ जोड़ना। और आप जोड़ ही नहीं पा रहे हो कि वहां पे क्रूड ऑयल में अगर कोई परिवर्तन होता है तो क्रूड ऑयल होते हुए, पेट्रोलियम होते हुए, ट्रांसपोर्टेशन होते हुए, जेली पर आके वैसलीन पर क्या असर कर देगा। तो फिर रहने ही दीजिए। आपको इस चीज को बड़ी गंभीरता से समझना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल अगर वहां पर कुछ भी उतार चढ़ाव होता है तो उसका इंपैक्ट कहां कहां पड़ेगा। अब आप कहिए कि मुझे ऐसा लगता है, तो फिर तो आप सोच के देखिए कि आप अपने आप में कितने धोखे में हैं। मार्केट एक ग्लोबल नेटवर्क का खेल है, हमें कनेक्शन समझने होंगे। कमोडिटीज का करेंसी से, करेंसी का इंडेक्स से, इंडेक्स का इकोनॉमी से, जो भी बाजार में न्यूज आती है उसका किस पर इंपैक्ट पड़ेगा। आरबीआई ने कुछ कहा तो क्या होगा। इंटरनेशनल व्यवस्थाओं में जो भी न्यूज ट्रैवल कर रही है उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा।
जब तक आप इस तरीके से चैतन्य नहीं है, तब तक यह मान के चलिए कि आप स्टॉक मार्केट के लिए अंधेरे में एक तीर मार रहे हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं, और आप भी रिस्क पर हैं और आपका पैसा भी रिस्क पर है। तो इसी कड़ी में अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल एक कदम और आगे इस महायात्रा को लेकर चलता है, जिसमें हम लोग अध्याय नंबर 8, पड़ाव नंबर 8 पर आ चुके हैं, जहां साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल, एथिक्स जिस पर चर्चा चल रही है, उसका पड़ाव नंबर 8 पर हमको और आपको आज ये बहुत बेहतरीन चीज सीखने को मिलेगी कि भाई इस स्टॉक मार्केट की जर्नी में मेरे जितने भी नए रिटेलर, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, मेरे समकालीन, मेरे से बड़े जितने भी अच्छे लोग हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट का हिस्सा है, आज इस वाले अध्याय में आपको बहुत बेहतरीन चीज सीखने को मिलेगी। यकीन मानिए कि आप इस व्यवस्था को अगर आप अपने पास रखते हैं और इसको अमल में लाते हैं तो बहुत बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। जितने मेरे रिटेल ट्रेडर हैं उस चीज को समझिए, जितने इन्वेस्टर हैं उसको समझिए कि आप इसको 4 पिलर पर बांध दीजिए, इसके 4 स्तंभ तैयार करिए। उसमें एक स्तंभ है अनुशासन। अब अनुशासन बोलने से नहीं होगा, ऐसे तो मुझको भी पता है सुबह 4 बजे उठना चाहिए, योगा करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट प्रति ईमानदार होना चाहिए, 8 घंटे बड़ी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, उसके बाद ऐसा, फिर उसके बाद ऐसा, फिर समय से सो जाना चाहिए। देखिए कितना अच्छा लगा, कितना रोमांटिक स्टोरी लगी। तो क्या हम अनुशासित हैं? नहीं, हमें अनुशासन का ज्ञान है मात्र। अनुशासित होना अलग चीज है। तो इसका मतलब आपको इसको प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा। यह पहला पिलर है आपका स्टॉक मार्केट की जर्नी का, अनुशासित होना। अनुशासन का ज्ञान होना नहीं, अनुशासित होना। तो इसका मतलब पहला स्तंभ है अनुशासित होना। दूसरा स्तंभ है धैर्यवान। अगर तुमने अपनी स्ट्रैटेजी पर कोई भी बेट ले लिया तो इसका मतलब अब ले लिया भाई, 3 ही चीज होती है, बात को समझिए, पेशेंस रखिए, बस 3 चीज होती है। आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि भाई आज मेरा स्टॉक मार्केट में या तो इतना लॉस हो सकता है जिसके लिए मैं तैयार हूं, ये मेरा एंट्री है और ये मेरा फाइनल एग्जिट है। 3 ही चीज हो सकता है, या तो आज का दिन आपका अच्छा नहीं था वो आपको बाहर कर देगा, या तो वो बहुत अच्छा आपका दिन था और वो आपको कुछ रिटर्न दे देगा। यही 2 ही तो व्यवस्था है। इसमें और कौन सी व्यवस्था है जो आपको इतना डरा दे रही है? धैर्य रखना पड़ेगा अपने ट्रेड सेटअप पर, विश्वास रखना पड़ेगा अपने ट्रेड सेटअप पर। अब मुद्दा है कि आपके पास ट्रेड सेटअप नाम की कोई व्यवस्था नहीं, हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था नहीं, आपको सही और गलत के बीच में बार बार डायरेक्ट करता रहे तो ऐसी कोई टीचर की व्यवस्था नहीं। तो इसका मतलब आप अधूरी तैयार में चल रहे हैं ना। तो तैयारी को धैर्यपूर्वक बेहतरीन करिए। पहला है अनुशासित होइए, दूसरा है धैर्यवान होइए, तीसरा है अनुकूलता का सिद्धांत समझिए। यह बाजार है, यहां आप मेरी बात को बड़े गोल्डन रूल को कहीं लिख लीजिएगा, यह अनिश्चितता के सिद्धांत पर चलता है, यहां निश्चित मत होइए। वाह क्या बात है, फिर से एक बार बोलता हूं, यह अनिश्चितता है, बाजार एक अनिश्चितता है, यहां निश्चित मत होइए। इसका मतलब आप निश्चित मत होइए ना, वो तो अनिश्चित है। तो अनुकूलता का सिद्धांत लीजिए। अरे भाई अगर कहीं ठंडी पड़ती है तो आप वहां जाकर के अनुकूल होते हैं ना ठंडी के, फिर आप वहां पे कपड़े वगैरह गर्म ले लेते हैं। और जब गर्मी पड़ती है तो आप गर्मी के अनुकूल होते हैं। जब बरसात होती है तो अब इसका मतलब तो है नहीं कि साहब हमने रेनकोट ले रखा है तो बरसात के लिए ले रखा है, अब अचानक से बहुत गर्मी पड़ने लगी तो साहब जो है रेनकोट पहन के निकल गए। तो ये तो अनुकूलता नहीं है ना, वह बना है बारिश से बचाने के लिए, अब आप उसको पहन लिए धूप से बचाने के लिए। तो अनुकूलता का सिद्धांत आपको समझना पड़ेगा। जब आपने ट्रेड ले लिया तो ट्रेड लेने के बाद आपने एक बेट लिया है कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी, अपने जो भी आपने अपना ब्लूप्रिंट बनाया उसके हिसाब से, ट्रेड सेटअप के हिसाब से आपने अपनी एक एंट्री सुनिश्चित कर ली। लेकिन मार्केट है, मार्केट आपको उस समय पर कुछ ना कुछ ग्राफ में बता रहा होगा, तो आपको एडॉप्टेबिलिटी आनी चाहिए, अनुकूलता का सिद्धांत आपको समझ में आना चाहिए, मार्केट के बिहेव को आपको समझना आना चाहिए और उसी के अनुसार फटाक से अपने आप में परिवर्तन भी लाना चाहिए। एक महान ट्रेडर यही होता है। ये 3 स्तंभ मैंने बता दिए और चौथा स्तंभ बताने जा रहा हूं जो कि सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति होता है और वह स्वयं आप है। इसका मतलब अनुशासन कोई चिड़िया नहीं है जिसको आप पाल लेंगे, आपको इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। धैर्य कोई ऐसा बंदर नहीं है जिसे हम छत पर बैठा लेंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अनुकूलता का सिद्धांत, अच्छा भाई हमारा ही कैरेक्टर ठीक नहीं है तो हम अनुकूल कहां होंगे? तो इसका मतलब चौथा स्तंभ, सबसे बड़ा स्तंभ कौन है? अनुशासन, धैर्य और अनुकूलता के बाद आप स्वयं। इसका मतलब हमें अपने कैरेक्टर को भी बिल्ड करना पड़ेगा। एक महान ट्रेडर इन्हीं स्तंभों पर ही काम करता है।
पहला अनुशासन, आपने अपने नियमों को बना दिया तो आप नियमों पर अडिग रहेंगे। धैर्य, सही मौके का इंतजार करेंगे। भाई हमें अपनी ही प्राइस पे खरीदना है, भाई मेरा इतना ही स्टॉप लॉस होना चाहिए, भाई मेरे इतनी ही रिस्क एंड रिवॉर्ड होना चाहिए। जब तक आप इस साउंड से बात करना नहीं सीख जाएंगे, लिखित रूप से आपके पास ना हो कि मैंने 144 रुपए पे ही खरीदना है, तो उसके इर्द गिर्द आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप धैर्यवान नहीं है, सही मौके का इंतजार नहीं कर रहे हैं, मार्केट है, मार्केट मौका देती है, बट आप उस मौके पर रहें। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर खड़े होकर के यकीनन खटखटाती है, लेकिन उस दिन आप ये मत कह दो कि थोड़ी देर में आ रहा हूं, ये मत कह दो कि भाई तुम दरवाजा खोल दो, ये मत कह दो कि अरे यार कौन आ गया, मैं थोड़ा सा भी लेटा था। इसका मतलब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगी और आपको सही समय पर वहां खड़े होना पड़ेगा और आपको इंतजार करते रहना पड़ेगा। एक दुकानदार की तरह सोचिए ना, एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए ना, वो ये नहीं जानता कि आज ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा, उसको सिर्फ इस बात से पता होता है कि मुझे अपनी दुकान खोल के रखना है। तो सही मौके का इंतजार करना, पेशेंस को बना कर रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरा, एडॉप्टेबिलिटी, अनुकूलता। बदलते समय के साथ आपको खुद को बदलना ही पड़ेगा ना भाई। 2G का फोन अब बंद हो गया है, तो अब आप 4G में आइए, 5G में आइए। बदलते समय के साथ आपको बदलना ही पड़ेगा। रिचर्ड डेनिस की टर्टल ट्रेडर्स एक्सपेरिमेंट, टर्टल ट्रेडर्स एक्सपेरिमेंट ने साबित किया है कि कोई भी ऑर्डिनरी इंसान अगर इन 3 चीज पर, और चौथा मैंने आप लोगों को बताया है स्वयं पर, अगर काम कर लेता है तो वह ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। टर्टल ट्रेडर्स एक्सपेरिमेंट का ये कंटेंट है, जाकर के चेक करिए। उन्होंने इसको थाउजेंड्स ऑफ प्रैक्टिस पे लाया और बताया कि अगर इस विषय पर कोई भी व्यक्ति काम कर लेता है तो यकीनन वह एक ऑर्डिनरी ट्रेडर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर हो जाता है। और यह बात मैंने आप लोगों तक भी बड़ी ईमानदारी के साथ पहुंचा दिया। अब इसी कड़ी में अगर हम लोग बात करें, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल महायात्रा जो निकाल रखा है, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, ट्रेड सेटअप, हम एक क से लेके ज्ञ तक, जमीन से लेके आसमान तक, एक एक बेहतर बुक्स, बेहतर सोर्सेस और रिसोर्सेस, अपने खुद के अनुभव, सारा संकलन आप तक लेकर आ रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि आप इसमें बेहतर होंगे और हम आपके सफल ट्रेडिंग की यात्रा में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। इसी पड़ाव में अब हम 9वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं, 9वें पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां आत्मज्ञान ही साधना है। इसका मतलब आप अंदर ट्रेडिंग की व्यवस्थाओं में मत फंसिए, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन की साधना पर चलिए। आखिरकार ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है या सीखने का साधन है। हर लॉस हमारा एक शिक्षक है, हमारा एक गुरु है। हर विनिंग ट्रेड हमारा एक रिमाइंडर है। इसका मतलब लॉस से तुरंत सीख जाओ और विनिंग ट्रेड कैसे विनिंग हुआ उसका डेटा असेंबल करो, उसका डेटा कलेक्ट करो, उसका डेटा एक जगह लिखो। क्यों? वो रिमाइंडर देगा कि देखो भाई इस तरह की काम करने से हम सफल हुए हैं। ये गुरु की तरह है, ये बताता रहेगा कि देख भाई ये तूने गलती करी थी, इस वजह से सफल नहीं हो रहा है। इसका मतलब हर लॉस से सीखो। ट्रेड सेटअप आपके पास होना चाहिए लिखित प्रमाणित। मैं अपने स्टूडेंटों से बार बार यही कहता हूं कि देखो भाई, तुमने कोई भी ट्रेड से संबंध में अगर मुझसे डिस्कशन करना है तो ट्रेड बाद में बनेगा, पहले मुझे कॉपी पेन पर दिखा दो कि तुम्हारा ट्रेड सेटअप क्या था। तुम ट्रेड सेटअप दिखा दो मुझे। जब ट्रेड सेटअप दिखा देते हो और मैं उसको मार्केट के सामने रख देता हूं, अगर ये दोनों मैच कर रहा है और आज मार्केट ने तुम्हें धोखा दिया तो ठीक है, आज माफी है आपकी। लेकिन अगर मार्केट सही चली और तुम्हारा ट्रेड सेटअप भी ठीक चला लेकिन उसके बावजूद भी तुमने लॉस बुक किया तो इसका मतलब इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं और आपने गलती करी। लेकिन कोई बात नहीं है, हर लॉस आपका एक शिक्षक है, बशर्ते आप उसे दोबारा, तिबारा, चौबारा इतना प्रैक्टिस मत कर दीजिए कि अब आप लॉस के ही पुजारी हो जाएं। विनिंग ट्रेड को रिमाइंडर की तरह रखिए, लॉस को अपने एक शिक्षक, एक गुरु की तरह रखिए। जिस दिन हम अपनी ऊर्जा को बचाना सीख जाएंगे, पैसे को बचाना सीख जाएंगे, रिस्क कंट्रोल को करना सीख जाएंगे, अपने डर को समझ जाएंगे, अपने अहंकार को समझ जाएंगे, उसी दिन समझ लीजिए कि ट्रेडिंग हमारे लिए इतना आसान सा साधन हो जाएगा कि हमें खेल लगेगा, इतना बेहतरीन खेल लगेगा कि ये बात समझ लीजिए कि मौज ही मौज हो जाएगी। अगर मैं इसी में कहूं कि चार्ट्स, स्ट्रैटेजीज, न्यूज, ये सब बदलते रहते हैं भाई, लेकिन कैरेक्टर, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी, माइंडसेट, आपका चरित्र जो आप हैं, ये आपकी असली ताकत है, ये आपकी असली तलवार है, ये आपकी असली शस्त्र है।
बाकी चार्ट का क्या है यार, वो कल फिर बदलेगा, स्ट्रैटेजी है फिर बदलेगी, न्यूज है फिर बदलेगी, मार्केट डिप में है कल फिर ठीक हो जाएगी। इसका मतलब आप अगर उसकी व्यवस्थाओं में फंसते चले गए तो एक दिन आप इमोशनल लॉस हो जाएंगे, आपके दिल की धड़कन कमजोर हो जाएगी, पता नहीं आप मार्केट से पैसा कमा पाओगे उतना कि नहीं कि अपना इलाज भी ठीक ठाक से करा पाओ। तो इसका मतलब मैं फिर से कहता हूं कि चार्ट हो, स्ट्रैटेजी हो, ब्लूप्रिंट हो, न्यूज हो, ये सब बदलते रहेंगे, बाजार है, अनिश्चितता का सिद्धांत है, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन आपको अपना कैरेक्टर, अपनी डिसिप्लिन, अपनी साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट का जो तलवार है, जो हथियार है, उसको शस्त्र को और बेहतरीन करिए। सफर की शुरुआत में यह बात याद रखिएगा, ट्रेडिंग को खाली खेल समझिए, इस विषय को बड़ी गंभीरता से लीजिएगा। बात को समझिए कि मैं इसी में एक आपको बेहतरीन स्टोरी के साथ कुछ अपने अनुभव को जो मैंने अपने जीवन काल में समझा, 7-8 साल की यात्रा में जो मैं समझ पाया, तो उसमें मैं एक कैरेक्टर चंटूलाल को बड़ा याद करता हूं। तो चंटूलाल नाम का एक ट्रेडर है, चार्ट को घूरते हुए सोचता है कि क्या मेरी मेहनत के बाद, मैं यार इतनी मेहनत करता हूं फिर भी हार जाता हूं। चंटूलाल की एक ही समस्या कि सर मैं एंट्री करता हूं, जब तक मैं दूर से देखता रहता हूं सर, तब तक मार्केट मेरे अनुसार चलती है, लेकिन जैसा ही मैं इंटर कर जाता हूं, पता नहीं कौन सी पनौती और मनहूसियत है कि उसी मिनट जो है मेरा ट्रेड लॉस हो जाता है, मैं इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी हार जाता हूं। सर मार्केट में कोई ऐसी जादुई व्यवस्था बताइए कि बस खाली मैं पैसा लगाऊं और सिर्फ लाल तो कभी देखना ही ना लगे, सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन, हरा ही हरा होता रहे। मतलब आप मुझे कोई ऐसी लकड़ी दे दीजिए कि मैं ऐसे छेद कर दूं और वहां से रुपया ही रुपया गिरता रहे। फिर चंटूलाल ने कहा जब रुपया ही रुपया गिर रहा है तो सर डॉलर ही डॉलर गिरता रहे। फिर लगा कि सर कब तक इसको छेद करते रहेंगे, गिरता रहे, ऐसा कुछ विस्फोटक बता दीजिए कि एक ही बार में उड़ा दे पूरी मार्केट में, जो पैसा सब मेरे घर में गिर जाए। इस मानसिकता को समझिए, मार्केट को आप एक जादुई जगह की तरह ले रहे हैं। चंटूलाल को लगता था कि अगर मैं सब कुछ सीख लेता, अगर मैं इस सारी चीजों को सीख लूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन चंटूलाल हकीकत बिल्कुल अलग है। जितनी बार आप जीतते हैं उतनी बार भी हार के भी संभावनाएं बढ़ती रहती हैं। इसका मतलब जीत और हार के बीच में आपको ये देखना पड़ेगा कि कितनी बार आप विनिंग ट्रेड करेंगे और कितनी बार कम से कम आप लॉस ट्रेड करेंगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में आपको सामंजस्य बताना पड़ेगा। आपको ये मैजिकल दुनिया से बाहर निकल के लॉजिकल दुनिया में आना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, ये इतनी गलत एक अजीब हकीकत बताने जा रहे हैं कि ज्यादातर लोग 10 दिन के अंदर 40,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन अगले दो ट्रेड के अंदर वो अपना पूरा पैसा लॉस में लेकर चले जाते हैं। इसका मतलब 10 दिन की विनिंग ट्रेड पर आपका 2 दिन का लॉस ट्रेड हावी है। जितनी बार वह जीतता है, लेकिन थोड़े दिन बाद आप उसका पोर्टफोलियो देखिए तो जेब खाली है। धीरे धीरे चंटूलाल को समझ में आ गया कि समस्या मार्केट में नहीं है, असली समस्या मेरे अंदर है। इस महायात्रा में चंटूलाल को समझ में आया कि एक इंस्टीट्यूशन, एक शिक्षक, एक मेंटोर, एक गुरु, एक सही व्यवस्था, एक सही स्ट्रेटजी, एक सही ट्रेड सेटअप ही युद्ध को जीत सकता है। अब उसी में अगले पड़ाव में चलते हैं। अगले पड़ाव में चंटूलाल की सबसे बड़ी संभावना कि वह इस चीज को प्रेडिक्शन का गेम समझ गए। अब चंटूलाल फिर से अगले दिन की क्लास में उपस्थित होते हैं तो उनके दिमाग में चलता रहता है कि सर मुझे ऐसा लगता है, सर मैं ऐसा सोचता हूं, सर मैं ऐसा देखता हूं। अब उसे संभावनाओं का खेल लग गया चंटूलाल को। अब चंटूलाल प्रेडिक्शन वर्सेस प्रोबेबिलिटी के गेम में फंस गए। अब एक दिन चंटूलाल ने सोचा कि आज का मार्केट सर यकीनन ऊपर जाएगा। अगले दिन आए, अरे सर ऊपर गया था, लेकिन जैसे ही आप लेकिन से कोई बात शुरू करते हैं तो समझ जाइए कि मगर को पानी में ही रहना ठीक है, बाहर निकलेगा वो आप ही को खाना बना लेगा। फिर अगले दिन आता है, सर आज का मार्केट मुझे लगता है नीचे जाएगा। अब वो 2-3 दिन लॉस कर चुके चंटूलाल, तो चौथे दिन उनको लगा कि आज तो मार्केट पक्का ऊपर जाएगा। मतलब इससे पहले चंटूलाल प्रेडिक्शन करते थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, आज चंटूलाल प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट सर आज मुझे लगता है श्योर ऊपर जाएगा। और जबकि इस यात्रा में, इस महायात्रा में हमने आपको सिखाया था कि हर चीज का डेटा मांग लीजिए। क्यों लगता है भाई, लाओ डेटा दो ना। अब चंटूलाल ने 3 दिन 4 दिन में तो लॉस कर रखा है, एक लंबी कैपिटल अपनी जिंदगी का कमा दिया है। अब भाई कैपिटल कहां से उन्होंने अरेंज किया है, कहां से लिया है, उनको इस बात से क्या लेना देना कि कैपिटल उधार का नहीं होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पैसा नहीं होना चाहिए। बस उनको इस बात से मतलब है
कि ये पैसा है और ये फैक्ट्री है, इसमें लगा देंगे दिन भर में, रातों रात ये डबल ट्रिपल कई गुना कर देगा। फिर चंटूलाल ने चौथे दिन अपने आप को रिकवर करने के मोड से, जितना उन्होंने लॉस किया था उसको रातों रात रिकवर करने के मोड से अपना पूरा कैपिटल ही लगा दिए। मार्केट हर दिन की तरह फिर चंटूलाल की उम्मीद को एकदम साबुन से धो करके फिर उनकी उम्मीद को चौतरफा तोड़ दी। फिर चंटूलाल को समझ में आया कि मार्केट कभी भी चंटूलाल की उम्मीद से नहीं चलती। यह प्रोबेबिलिटीज का खेल है, ये नंबर्स का खेल है, ये नेटवर्क्स का खेल है, ये कम्युनिटी का खेल है, ये न्यूज का खेल है, ये रिसर्च का खेल है, ये डेटा का खेल है, यह ग्लोबल दृष्टिकोण का खेल है, यह रिसर्च का खेल है, ये स्टडी का खेल है, यह प्रोबेबिलिटीज का खेल है। लेकिन चंटूलाल को जब ये बात समझ में आती तब तक एक बड़ा कैपिटल जा चुका था। अब उस खेल को समझने के लिए जो फीस लगे तो चंटूलाल अब फीस कहां से लाए, क्योंकि चंटूलाल तो मानसिक रूप से बीमार है। उनको लगता है कि जितनी हम फीस देंगे उतने को एक बार फिर से स्टॉक मार्केट में लगा लेंगे, हो सकता है रिकवरी कर जाए। इसका मतलब चंटूलाल कई प्रकार के होते हैं। जैसे सिक्का उछालने पर हेड टेल आ जाता है, बस उसी व्यवस्थाओं में चंटूलाल लगातार, आज हेड तो मार्केट ऊपर, कल टेल तो मार्केट नीचे, बस इसी व्यवस्थाओं में डेली चंटूलाल काम करते चले जाते हैं। लेकिन अंततः चंटूलाल को इस अध्याय में यह बात तो समझ में आ गई कि चंटूलाल आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। आउटकम जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन रिस्क तो आपके हाथ में है ना। ये चीजें तो आपके हाथ में है ना। तुम सुबह जिंदा उठोगे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन सुबह उठ के अपने आप को छू के तो देख सकते हो ना कि जिंदा उठे हो। तो अब योगा करना आपके हाथ में है, स्कूल जाना आपके हाथ में है, कोचिंग जाना आपके हाथ में है, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना आपके हाथ में है। तो इसलिए चंटूलाल को इस अध्याय में यह बात तो बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यह बात जैसे जैसे हम एक एक यात्रा तय करते जाएंगे, अगले पड़ाव में चंटूलाल की कहानी से इस बात समझ में आई कि जो उसे दिखता था वो कभी सच होता ही नहीं था। अब ज्यादातर रिटेल ट्रेडर की यही सबसे बड़ी बात आपने हमेशा नोटिस करी होगी, सुनी होगी कि जब जब वो दूर से मार्केट को देखते हैं अच्छा लगता है, जैसे ही वो एंटर करते हैं वो गलत हो जाते हैं। कई बार उनका कहना होता है कि सर जहां पे स्टॉप लॉस लगाते हैं बस वहीं से हिट करता है, फिर ऊपर चला जाता है, साला स्टॉप लॉस लगाना ही नुकसान है सर। फिर चंटूलाल को लगता है कि यार फालतू हमने महायात्रा को पढ़ लिया था, स्टॉप लॉस इन सिस्टम नॉट इन माइंड, फालतू सिस्टम में लगा देते हैं, वहीं से सिस्टम हिट होता है। बस ये बात समझ में नहीं आता चंटूलाल को कि स्टॉप लॉस लगाना सही तरीका क्या आपने पता है। तो उत्तर आता है नहीं, मुझे जहां लगता है वही मेरा स्टॉप लॉस है। और मैंने कई बार आपको कहा है कि आपका लगना मतलब अंगा और अंगा मतलब कुछ नहीं। परसेप्शन की ताकत को समझिए, जो दिखता है वो सच होता ही नहीं स्टॉक मार्केट में। बाजार में मैंने हमेशा अपने स्टूडेंटों को कहा है कि बाजार में जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वह कभी सत्य नहीं है। बाजार में सिर्फ एक चीज सत्य है, प्राइस मतलब पैसा। बस आप ये चीज देख पाइए कि भैया फला स्टॉक 142 रुपया 65 पैसा पे चल रहा है, बस यही सत्य मात्र है, इसके अलावा सब कुछ। फिर चंटूलाल चार्ट पर ब्रेकआउट देख रहे हैं, चार्ट पर ब्रेकडाउन देख रहे हैं। चंटूलाल को इस बात समझ में आना चाहिए ना कि चार्ट पर वही दिखाया जा रहा है जो अगला रिटेल ट्रेडर देखना चाहता है, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होकर के उस दुनिया में आएगा और अपना इंपॉर्टेंट पैसा देगा। चंटूलाल तो हर दिन इसी व्यवस्था में लगते हैं कि आज तो पक्का ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ मिनटों में मार्केट उलट जाता है। तभी उसे एहसास हो जाता है मैंने वही देखा है जो मार्केट मुझे दिखाना चाहता था। ओ मैं समझ गया। अरे समझ तो गए, लेकिन चंटूलाल एक महत्वपूर्ण पैसा, एक ऊर्जा, एक समय, एक एनर्जी जो आपके अंदर की व्यवस्था, ये सब भी तो चला गया। असल में बाद में चंटूलाल को समझ में आया कि परसेप्शन हमें अंधा कर देता है। बिना डेटा हम निकल पड़ते हैं, वह हमारे रिस्क को बढ़ा देता है। मार्केट न्यूट्रल है भाई, मार्केट को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जबरदस्ती की मिथ है कि मार्केट कुछ कर रही है, मार्केट इज परफॉर्मिंग एज ए न्यूट्रल। हमारी नजरें बाइज्ड होती हैं, हमारी नजरें बाइज्ड होती हैं। तब जाकर चंटूलाल को समझ में आया कि मार्केट को वैसा देखा जाता है, वैसा नहीं जैसा तुम चाहो। मार्केट को वैसे देखो, वैसा मत देखो जैसा तुम चाहते हो। तो इसका मतलब चंटूलाल को कई देर बाद यह बात समझ में आई। थोड़ा अंतोगत्वा रिजल्ट देर में आया, बट अल्टीमेटली आया। अब इसी पड़ाव में महायात्रा के अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की तरफ से यकीनन आप लोगों को बड़ा लाभ हो रहा होगा।
फिर चंटूलाल ने एक कदम आगे बढ़ाया तो पता चला कि आज तक चंटूलाल अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर ही नहीं निकल पाए, वो अपने बिलीफ सिस्टम के कैद में है। अब बिलीफ सिस्टम बहुत तरीके के बिलीव होते हैं, आप सब अपने आप को थोड़ा कैलकुलेट करके निचोड़ के देखिए तो पता चलेगा कि देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बिलीव। लोग इसी बिलीव में फंसे हुए हैं। अब बिलीव भी भाई एक कैद खाना है। मैंने अपने बात ज्ञान के चैनल पर आप लोगों को बताया हुआ है कि यार भगवान को मानना भी एक बिलीव है और भगवान को ना मानना भी तो यार अल्टीमेटली एक बिलीव ही है ना, तो कैद तो दोनों ही है। तो चंटूलाल भी अपनी सोच में बचपन से ही कैद थे। उनको पता था कि पैसा बनाना सर बहुत मुश्किल है, रिस्क लेना खतरे से बड़ा हुआ है। उनका माइंडसेट था कि सर जितना पढ़ाई में पैसा देंगे उतना एक बार स्टॉक मार्केट में लगा लेते हैं, मान लीजिए ऊपर ही चला जाए। वो अलग है, बिलीफ सिस्टम में फंसे हुए हैं। उनका बिलीव था सर ये जो मेरी उंगली देख रहे हैं ना, ये मैं स्टॉप लॉस पे रखता हूं, वो उनका अलग ही बिलीव है। उनका बिलीव है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, वो अलग ही बिलीव में फंसे हुए हैं। हर डिसीजन उनका बिलीव पर है। एक दिन उसने खुद से पूछ लिया, चंटूलाल ने खुद से एक दिन अकेले थे भाई, लॉस वॉस हो गया था काफी लंबा चौड़ा, और इतने दिन से अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की महायात्रा को भी देख रहे थे, तो चंटूलाल को लगा कि यार क्या मेरा बिलीफ सिस्टम ही तो मेरी दुश्मन नहीं है? क्या मेरा बिलीफ सिस्टम ही तो मुझको पैर पकड़ के पीछे नहीं खींच रहा है? धीरे धीरे उसने अपनी लिमिट्स को, अपने बिलीफ्स को चैलेंजेस में लेना शुरू किया। मतलब अपने आप के कैरेक्टर को सही करना शुरू किया, अपने आप पे रिसर्च किया, और फिर उसने एक नया बिलीफ सिस्टम बनाया कि नहीं भाई मेरी प्राइस पर कोई चीज आएगी तो मैं खरीदूंगा, नहीं भाई मैं धैर्यवान रहूंगा, मैं अनुशासित रहूंगा, मेरा माइंडसेट ऐसा है, मैं अपने रिस्क को कंट्रोल में रखूंगा। जितना भी अध्याय में सारी बातों को बताया गया उसने अपने अमल के रूप में लाया। तब लॉस सीखने की प्रक्रिया पर बात हुई। उसका एक नया बिलीफ बना कि लॉस भी सीखना पड़ेगा, कि कितना मिनिमाइज्ड होना चाहिए। लॉस सीखना ही, मान के चलो कि आपकी फीस हो गई, डर से बाहर निकल जाना ही समझिए कि आपका उद्धार हो गया। यहीं से उसके ट्रेडिंग मानसिकता में चंटूलाल के कुछ बदलाव आ गया, और यकीन मानिए कि अब चंटूलाल थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। अब उसी कड़ी में, महायात्रा की सीरीज में, फिर मैं आपको बताता हूं कि चंटूलाल एक दिन फिर उपस्थित हो जाते हैं। शुक्रवार का दिन, शनिवार छुट्टी, एक लंबा टाइम मिल गया, तो उनका मानना था कि आज डिस्कशन करेंगे। और सर ये बताइए, मैं जो टारगेट सेट करता हूं मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, प्रॉफिट में रहता हूं जल्दी निकल जाता हूं, लॉस में रहता हूं देर तक रुका रहता हूं, जो गोल सेट करता हूं, अपना टारगेट चेस करता हूं, अपना लेवल चेस करता हूं, लेवल चेस ही नहीं कर पाता हूं। तो भाई उसके लिए तुम किसी, भाई यार एक बात सोचो, तुम दवा काहे ढूंढ रहे हो मार्केट में? ये कौन सी तुम बात पूछ रहे हो जिसका सॉल्यूशन कोई दूसरा तुमको दे देगा? अरे कुछ नहीं, एक शिक्षक, एक टीचर, एक मेंटोर, एक इंस्टीट्यूशन, बस। और क्या ही चाहिए इसके लिए? ये प्रैक्टिस का विषय है ना भाई, कि आप अपने लेवल तक नहीं पहुंच पाते हो। क्यों? क्योंकि आप खुद की लड़ाई लड़ रहे हो। जरा मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, आप ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हो, बात को समझो बड़ी गंभीरता से, क्योंकि ये साइकोलॉजी और माइंडसेट का गेम है जिसको एकदम बेहतरीन अल्टीमेट लेवल पर पढ़ाने के लिए हम लोग कमिटेड हैं। अब आप सोच के देखो कि आप उस बात की दवा मांग रहे हो, एक व्यक्ति है फांसी की फंदा और एक हाथ में जहर की पुड़िया लेकर टहल रहा है मार्केट में, कि जहां उसे कोना मिले, जहां उसे पंखा खाली मिले वो लटक ले। मान लो लटकने से बच जाए किसी वजह से तो वो जहर को फांक के मरे, और तुम ये सोच रहे हो उसको कोई बचा ले। भाई अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तब तुमको कोई बचा सकता है, लेकिन तुम खुद ही फांसी का फंदा लेकर टहल रहे हो कि कहां भी जगह मिले लटक लो। तो भाई ईश्वर तुमको आत्मा को शांति दे, बस इतना ही कोई कर सकता है। कोई आपके पास 24 घंटे रह करके काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है जो आप लेवल चेजिंग की बात कर रहे हो ये बहुत सरल सा विषय है, बस एक प्रैक्टिस, एक अनुभव, एक अनुशासन, एक ट्रेड स्ट्रेटजी, एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक अच्छा इंटर्नशिप, बस। फिर उसके बाद सीखने के बाद एक सतत प्रक्रिया और अभ्यास। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, अपने आप में बदलाव लाने की आवश्यकता है। और यकीन मानिए कि ये जो लेवल्स हो ना, हर ट्रेडर को डुबा देते हैं। ये जो चेजिंग होते हैं ना, हर ट्रेडर को डुबा देते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मार्केट एक अनिश्चितता का गेम है। मार्केट अनिश्चित है, आप वहां निश्चित क्यों हो रहे हो भाई? आप सिर्फ ये कह सकते हो ना कि मैं दिल्ली तक जा सकता हूं, लेकिन दिल्ली पहुंच जाओगे ये आपके हाथ में नहीं है। तुम सो सकते हो ये सोच करके तो तुम उठ जाओगे, लेकिन उठ ही जाओगे तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो तुम अपना गोल चेस कर ही क्यों रहे हो? गोल एडॉप्टेबिलिटी लाओ ना, एडॉप्टेबिलिटी। मार्केट के समझो सेंटिमेंट को, मार्केट जब तक मार्केट ऊपर जा रही है और आपके फेवर में है तब तक बने रहो।
तो गोल ट्रेडर्स को डुबा भी देते हैं। चंटूलाल का पहला गोल था मुझे जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना है। अरे भाई तो तुम अकेले हो क्या इस सफर में? जरा जाके देखो उस जगह पर जहां भीड़ लगी हुई है रातों रात करोड़पति बनने की, मुझे लगता है कि तुम 1 करोड़वें स्थान पहुंचोगे, तब तुमको लगेगा अरे साहब यहां भी आने में देरी हो गई। तो चंटूलाल को जागना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के सपने आप देख रहे हैं, उससे पहले कई रिटेलर 10 में से 9 लोग देखकर एक बड़ी लाइन ऑलरेडी खड़ी कर चुके हैं, वहां पे भी चंटूलाल तुम पीछे हो। इसलिए अब भाई उसके दिमाग में ये माइंडसेट बनी रखा है, अब उसे जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना है, तो उसका ऑप्शन क्या है? ज्यादा से ज्यादा ट्रेड, जल्दी से जल्दी ट्रेड, दिन भर ट्रेड, दिन के बाद अगर रात में भी कोई व्यवस्था है तो रात में भी ट्रेड, अगर रात और दिन मिलाकर 24 घंटे भी कोई व्यवस्था चल रही है तो 24 घंटे वाला ट्रेड। एक लैपटॉप से एक जगह से नहीं हो पा रहा है तो 3-3 डिमेट अकाउंट बना करके 4 आदमी को ठेकेदार रख करके ओवर ट्रेड, ट्रेड ही ट्रेड, ट्रेड ही ट्रेड, ट्रेड ही ट्रेड, क्योंकि चंटूलाल को रातों रात करोड़पति बनना है। जब उसे एक बात समझ में आई, एक लंबा समय बीता, तब उसे समझ में आया कि नहीं यार, मेरा गोल ही मुझे गलत रास्ते पे ले जा रहा था। मैंने माइंडसेट ही कुछ गलत बना रखा था। मुझे अब डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, मुझे अब कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है, मुझे अब अपने लॉस को एकदम मिनिमाइज से मिनिमाइज और मुझे अपने प्रॉफिट से प्यार करना है। उस दिन से हर ट्रेड वह स्टेप बाय स्टेप करने लगा, कंट्रोल्ड करने लगा, जैकपॉट की दुनिया से बाहर निकल गया, जुए की दुनिया से बाहर निकल गया और यकीनन एक बेहतरीन दृष्टिकोण बना पाया और सतत अभ्यास करने लगा। यह बात तो इंपॉर्टेंट है जो कि आपको भी सीखना है। अब इसी अध्याय में अगर हम लोग एक कदम और आगे चले इस महायात्रा में, तो साइकोलॉजिकल ट्रेड में हमको ये सीखने को मिलेगा कि एक दिन चंटूलाल फिर से एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित हो गए कि सर मैं चाहता तो ही डिसिप्लिन हो जाना, लेकिन डिसिप्लिन कहां से हूं? ये एक अदृश्य शक्ति मात्र है, मैं इसको कहां से लेकर आऊं? तो अब उसके साथ समस्या क्या हो रही थी कि चंटूलाल जो है अपना रेजिस्टेंस, अपना सपोर्ट, अपनी एंट्री, अपनी एग्जिट, अपना स्टॉप लॉस, अपना ट्रेंड लाइन सब खींच लिया करते थे और उन्हें जैसे ही वो कोई चीज सपोर्ट के नजदीक आती थी, हर सिग्नल पर उनको ऐसा लगता था अरे बाप रे, नहीं ले पाए तो छूट जाएगा। चंटूलाल को लगता था कि अरे यार अब यहां से मार्केट ऊपर जा रही है, मैं नहीं लिया तो छूट जाएगा। चंटूलाल को यह बात बताई गई कि भाई एक तरह के ट्रेडर बनो, इसमें बहुत सेगमेंट्स हैं, कोई एक सेगमेंट का चुनाव करो जिस पे एक्सपर्ट हो जाओ। इसमें देयर नंबर ऑफ स्ट्रेटजी, कोई एक स्ट्रेटजी बनाओ जिस पर काम कर जाओ। अगर बायर हो तो बायर बनो, सेलर हो तो सेलर बनो। लेकिन चंटूलाल का कहना था जिधर सिग्नल देखो वहीं कूद जाओ, क्योंकि रातों रात करोड़पति बनना है। कौन इतना धीमे धीमे चले? धीरे धीरे चलने से कहीं देर हो गई, चंटूलाल का बुढ़ापा आ गया तो पैसा किस काम का? तो चंटूलाल को तुरंत का तुरंत एक अदृश्य शक्ति चाहिए थी, एक जादुई ताकत चाहिए थी। उसको हर सिग्नल पे ऐसा लगता था कि बस यार नहीं कूदे तो गए, और जितनी बार वो कूदते थे वो ट्रैप हो जाते थे। और वो छोटा छोटा स्टॉप लॉस, 800-800 1500 रुपए का स्टॉप लॉस 4 बार ट्रेड करके 10,000 दे देते थे, लेकिन वो एक बार में एक अच्छा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि चंटूलाल अंदर से डरे हुए हैं। वो सही स्टॉप लॉस लगा देंगे तो सही स्टॉप लॉस 6,000 ले रहा है, और चंटूलाल को लगता है कि आज मैं 2,000 दूंगा, चाहे 2-2,000 करके 3 बार दे दूं। तो चंटूलाल मानसिक बीमार हुए ना। तो चंटूलाल ने जब इस नियम को समझा कि नहीं भाई इसको डिसिप्लिन से लाना ही पड़ेगा, तब चंटूलाल ने धीरे धीरे इस पे अभ्यास किया, अपने आप को खुद को रोका, सही नियम बनाए। और नियम तोड़ दोगे तो सब खो दोगे। इस गोल्डन रूल को कहीं लिख लीजिए, नियम तोड़ दोगे तो सब खो दोगे। कि कोई भी व्यक्ति बिना डिसिप्लिन, बिना धैर्य, बिना अनुशासन के बढ़ा ही नहीं है। तो नियम को तोड़ दोगे तो सब खो दोगे। इस टैगलाइन को आप निकाल के अपने ट्रेड सेटअप के सामने रखिए। क्यों? क्योंकि नियम टूटेगा तो सब खो देंगे। डिसिप्लिन ने उसे लॉसेस से बचाना शुरू किया और विनिंग की ओर आगे बढ़ाना शुरू किया। तब जाकर के चंटूलाल का अंतिम लाइन समझ में आया और उन्होंने अपने ट्रेड सेटअप के पास जाकर के लिखा, सक्सेस ट्रेडिंग सिस्टम से, डिसिप्लिन से ही आ सकती है। मतलब पहले सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा, एक प्रोसेस जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम यहां से एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चंटूलाल की कहानी असल में हर ट्रेडर की कहानी है भाई। मार्केट हमें पैसा नहीं देता, मार्केट हमें सिखाता है
कि हम खुद को कैसे बदलें, और जो खुद को बदल लेता है वही असली ट्रेडर होता है। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी एक हिडन गेम है, बिहाइंड द चार्ट है। इसलिए हमको इस बात को लेकर हमेशा सुनिश्चित होना पड़ेगा कि मार्केट हमारा दुश्मन नहीं है, हम स्वयं में अपने आप के दुश्मन हैं। हमें अपने माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा। यही कारण है कि कुछ लोग सालों साल सीखते रहते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं, वो कंसिस्टेंसी से नहीं जीत पाते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई मैजिक मंत्र नहीं है भाई, यह एक सतत अभ्यास है, एक प्रक्रिया है। बल्कि इसे सही तरीके से समझा जाए तो ये एक साधारण सा प्रोसेस है। यार सिगरेट नहीं पीना है तो नहीं पीना है, सिंपल थ्योरी है। अब इसके बियॉन्ड अगर आप ज्ञानी हैं तो फिर ज्ञानी है। तो इसका आधार सिर्फ और सिर्फ डेटा से आ सकता है और डिसिप्लिन से आ सकता है, अदरवाइज इसका और कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब इसी कड़ी में एक कदम और आगे चलें तो आपको अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की तरफ से अब जो फाइनल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं इस महायात्रा में, इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 जो रिटेलर्स को आती है उसको आपको नोट डाउन करना चाहिए और उसको भी आपको समझना चाहिए। कॉन्फिडेंस में कमी। रिटेल ट्रेडर अपने ट्रेड सेटअप पर ट्रस्ट करता ही नहीं है, अपने आप को डिसिप्लिन बनाए रहने पर अभ्यास करता ही नहीं है। वो कॉन्फिडेंस में इतना कम हो जाता है कि वो अपने दिमाग का गुलाम हो जाता है। जबकि उसको कॉन्फिडेंस में सिंपल एक चीज आनी चाहिए कि देख भाई ये मेरी एंट्री का टाइमिंग है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, मार्केट के अनुकूल मैं कोई भी बीच में डिसीजन ले सकता हूं। देखो कितना आसान है। या तो मार्केट आज मेरे स्टॉप लॉस को हिट करके मुझे मार्केट से बाहर कर देगी, दोबारा मैं ट्रेड में नहीं आऊंगा क्योंकि कुंभ का मेला नहीं है कि 12 साल में एक बार आएगा, मैं कल फिर आऊंगा। लेकिन आज जा रहा हूं क्योंकि मार्केट में आज मेरा ट्रेड सेटअप फेल हो गया है। मतलब जब प्रॉफिट हो गया तो उछलो मत, जब लॉस हो गया तो फिसलो मत, अन्यथा आप हमेशा अंडर कॉन्फिडेंस रहेंगे। तो कॉन्फिडेंस कोई कमी को कभी मत बनाइए। कॉन्फिडेंट रहिए अपने सब्जेक्ट पर, अपनी स्टडीज पर, अपने रिसर्च पर, अपने डेटा पर, अपने ट्रेड सेटअप पर, अपने ब्लूप्रिंट पर, अपनी प्रोसेस पर। नए ट्रेडर की सबसे बड़ी सेटअप यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सेटअप तो दिख रहा है पर हिम्मत नहीं होती एंट्री लेने की। सेटअप पर आ चुकी है मार्केट लेकिन अब उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो पीछे इतने जलाए हुए हैं कि वो छाछ भी फूंक कर पी रहे हैं। अरे यार थोड़ी सी मानसिकता को बदलो कि दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन अर्थ तो समझो कि तुम 2 गलती कर रहे हो। एक, जब तुम्हें दूध का गिलास गर्म मिला तो तुम उसे फूंक लेते। दूसरा, जब छाछ ठंडी है तो तुम उसे काहे फूंक रहे हो। इसका मतलब 2 प्रॉब्लम कर रहे हो ना तो दूध पी पाए ना तो छाछ पी पाए। इसका मतलब आपको यह बात समझना पड़ेगा कि जब आपके ट्रेड सेटअप पर कोई चीज आ जाती है तो आप वहां पर एंट्री लेने से डर जाते हैं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपके पीछे की जर्नी, आपके पीछे की यात्रा, आपके पीछे के लॉसेस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। इसका मतलब आपका ब्रेन अभी यहां पर ट्रेंड नहीं है। यहां पर मार्क डगलस ने एक बहुत बेहतरीन बात बोली है जिसको मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यू डोंट नीड टू नो व्हाट गोइंग टू You don't need to know what going to happen next in the order to make money. इसका मतलब आपको you don't need to know, यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं है what's going to happen, क्या होने वाला है next in order to make money, पैसा बनाने की अगली व्यवस्था। आप अपने कॉन्फिडेंस में इस बात को समझिएगा कि वो आउटकम से नहीं आता है, रिजल्ट से। अगर आप गड़बड़ा गए तो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके द्वारा किया गया अथक सथक प्रयास ही यह बात को सुनिश्चित करता है कि आप अपने रिजल्ट, अपने आउटकम के कितने नजदीक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आने के बाद आप इमोशनली लॉस हो गए तो भैया अगर नीट नहीं निकला, आईएएस नहीं बन पाए और तुमको मरना ही सरल रास्ता मिला तो अब उसमें आपको मैं क्या बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट को आप कभी वैल्यू मत दीजिए। आपने अच्छा और अथक सथक प्रयास नहीं किया अपने आईएएस के एग्जाम में, आपको जाकर के उस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है चूक कहां हो गई। लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस को इतना खराब कर लेते हैं और उसी में आपका ट्रेड भी खराब हो जाता है। कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से, एक्सपोजर से, सतत निरंतर अभ्यास से। जैसे एक खिलाड़ी जो है ना 100 बार पेनल्टी के प्रैक्टिस करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को बास्केट टेस्टिंग करना चाहिए, बैक टेस्टिंग करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, जाकर के पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, लगातार 100-200 चार्ट स्टडीज करना चाहिए। एक ऐसा बास्केट तैयार करना चाहिए जहां पर आप जाकर के नंबर ऑफ चीज को रखें और एनालिसिस कर सकें।
बैक टेस्ट तो कम से कम 100 बार अपने टेस्ट का जरूर करिए, अपने सेटअप का जरूर करिए, अपनी स्ट्रैटेजी का जरूर करिए। ये नहीं कि ये ब्रह्मा की लकीर और लक्ष्मण रेखा हो गई कि जो तुमने खींच दिया तो खींच दिया। आप सेटअप को बैक टेस्टिंग पर कम से कम 100 बार प्रक्रिया में लेकर जाइए। दिमाग को इतना ट्रेंड कर दीजिए कि वो एक पैटर्न को तुरंत पहचानने लग जाए। एंट्री लेने से पहले आपका जिस दिन डर खत्म हो गया और आप कॉन्फिडेंट हो गए तो समझ लीजिए कि आप ट्रेडिंग की यात्रा में सफल प्रयास कर गए। वहीं पर मैं आपको दूसरे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता हूं, रिटेलर्स की इस यात्रा को, इस महायात्रा को, जो कि हम लोग इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जो अंतरिम यात्रा की ओर जा रहे हैं। फियर ऑफ लॉस और रिवेंज, ये दो बहुत खतरा है। इस डर से, इस मनोस्थिति से आपको समझना पड़ेगा। फियर ऑफ लॉस, खो जाने का डर, रिवेंज, बदला लेने का डर, ये रिटेलर की सबसे बड़ी समस्या है। 10 में से 9 लोगों की समस्या है। एक तो ट्रेड लेते हैं तो लॉस होने का डर। भाई इस दुनिया को समझो कि यहां तो प्रॉफिट भी होगा, यहां लॉस भी होगा। यहां दोनों के लिए आपको अगर तैयार नहीं हो, मानसिक रूप से, चेतन रूप से अगर आप तैयार नहीं हो, तो इसका मतलब है कि आप स्वयं में गलत हो और आप लॉस ही बुक करोगे। भाई डरा हुआ आदमी क्या ही कर सकता है। अरे आप डर से, डबडबाई हुई आंखों से उगता हुआ सूरज नहीं देख पाओगे। तो इसका मतलब क्या है? फियर ऑफ लॉस। ये जो डर के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये जो लॉस के बारे में डर रहे हो, नहीं यार, दोनों के लिए तैयार रहो। तुम अगर आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, तुम ट्रेडर हो, तुम किसी बिजनेस में आ रहे हो, तो दोनों पक्ष के लिए तैयार रहो। रिवेंज ट्रेडिंग तो बिल्कुल अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि यदि अगर मार्केट ने आज आपको दिया तो उछलिए मत, मार्केट ने आज आपको बाहर कर दिया तो फिसलिए मत। ये दोनों पार्ट ऑफ द गेम है, ये दोनों पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन रिवेंज करने मत जाइए। हर ट्रेडर कभी ना कभी लॉस करता ही है यार। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन करते हैं, FIIs, DIIs, रिटेल सब करते हैं, लेकिन लॉस के बाद वो फिसल नहीं जाते। लॉस आते ही मन करता है तुरंत वापस जीतना है। अंदर से आवाज आती है कि ये कैसे मुझे हरा सकता है। यार तुम इतने छोटे से पैसे के साथ इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ लड़ने के लिए जा रहे हो। और यहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी रिवेंज ट्रेडिंग की, जो आप जान नहीं पाते हैं कि ये एक स्लो पॉइजन है और ये आपको हमेशा नुकसान देता है। एक बड़े डैनियल जो नोबेल प्राइज विनर हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। उन्होंने क्या अल्टीमेट बात बोली है? लॉसेस लूम लार्जर देन गेन्स। लॉसेस लूम लार्जर देन गेन्स। यही हमारा दिमाग है, लॉस को प्रॉफिट से ज्यादा बड़ा समझता है। हमेशा आप ये बात नोटिस करके देखिएगा, जहां लॉसेस रहते हैं, हर लॉसेस को आप अपने प्रॉफिट से बड़ा ही मानते हैं। मैं अगर एग्जाम देने जा रहा हूं, निकल गया तो उसका परसेंटेज ऑफ चांस आप छोटा बना देते हो, लेकिन नहीं निकला तो उसको हिमालय बना देते हो। मैं इस बिजनेस की ओर जा रहा हूं, निकल गया तो चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी छोटी बना देते हो गेन्स की। नहीं निकला तो मेरा तो ये बर्बाद हो जाएगा, मैं तो ये कर जाऊंगा। देखो आपने कितना बड़ा बना दिया। अगर आपके पास डेटा है तो लॉस भी नॉर्मल हो जाएगा, रिस्क भी मिनिमाइज्ड हो जाएगा। इस बात को लेकर के आप लोगों को सुनिश्चित होना पड़ेगा कि मान लीजिए कि हर स्ट्रेटजी में विनिंग रेट 60% का है। इसका मतलब जब भी आप 10 ट्रेड करेंगे तो 4 बार आपका लॉस होना नॉर्मल है। अब यही अगर आप लगातार 3 बार लॉस कर लिए तो आपको पैनिकनेस में आना ही आना है। इसलिए आपको हमेशा स्टैटिस्टिक्स होना पड़ेगा, आपको डेटा ड्रिवन होना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिकल तैयार होना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हवा क्लब बनाएंगे तो यकीनन आपको स्टॉक मार्केट में कोई और दूसरा नहीं बचा सकता। ट्रेडर एंट्री और एग्जिट को हमेशा अपने आप में इंपेशेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह जल्दी एग्जिट मान लेते हैं, क्योंकि ट्रेड सेटअप ही नहीं है ना भाई। और जब ट्रेड सेटअप नहीं है तो वहां पे नुकसान होना ही होना है। पेशेंस इज द मोस्ट अंडररेटेड स्किल इन द फाइनेंस। पेशेंस, धैर्य जो है, इज द मोस्ट अंडररेटेड स्किल इन द फाइनेंस। ये बात समझिए कि सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। तो आप धैर्यवान क्यों नहीं हो जाते? कंपटीशन जहां नहीं है आप वहीं तो ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि जैसा मार्केट को लोग दूसरा देख रहे हैं आप वैसा तो कम से कम मत देखिए। अपने ट्रेड्स जो आपने ट्रेड्स किया है उसका एवरेज होल्ड टाइम निकालिए। हर चीज एक डेटा है। इसीलिए मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशन जरूरी है, एक शिक्षक जरूरी है, एक मार्गदर्शक जरूरी है, जो आपके ट्रेड का एवरेज होल्डिंग टाइम निकाले कि इस ट्रेड को लिए तो कितनी देर आप रुक पा रहे हो एक ट्रेड पर। मान लो डेटा बता देता है कि विनिंग ट्रेड्स एवरेज जो है 70 मिनट है, लॉसेज ट्रेड का 40 मिनट है।
अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपको मालूम होगा कि 70 मिनट से पहले एग्जिट करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए आप फोमो से बाहर हो गए, फियर ऑफ मार्केट से बाहर हो गए, आपके अंदर क्लैरिटी आ गई, आप कितना विनिंग स्ट्राइक पकड़ लेंगे। तो इस तरीके से आपको हमेशा समझदारी से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। कहीं पर भी अगर कोई डाउट आता है तो इंस्टीट्यूशन आपके साथ लगातार लगा हुआ है, लगातार आपके साथ हम प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए और सफल बनने का प्रयास करते रहिए।